तो वास्तु के थ्रू अगर किसी को कैश फ्लो बढ़ाना है तो वो क्या करे? जहाँ पे आप पैसा रखते हैं या आप उसकी जोड़ी कह सकते हाँ हैं, जी, हाँ जी। वो आपकी या तो पूरब दिशा में रखो या उसको उत्तर दिशा में रखो। अगर सारे एलिमेंट्स बैलेंस हैं तो हमें ना एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे। हमें फुटफॉल बढ़ानी है तो आप उत्तर दिशा में ना ब्लू कलर यूज़ करो कि चीज़ें स्मूथ हैं, आप टेंशन फ्री हैं, तब आप समझ लो कि आपका वास्तु सही चल रहा है। हर डिपार्टमेंट की डायरेक्शन को कैसे डिसाइड करा जाए वास्तु में, क्या उसका भी कोई उपाय बताया गया? अगर आपको सेल्स टीम है मार्केटिंग के लिए तो आप उनको क्या करो, नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ सेंटर पॉइंट पे नॉर्थ की तरफ फेस करके उनकी सेटिंग बना दो। मन, पैसा, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य, जब ये सब चीज़ें ठीक होंगी फिर वो किसी भी व्यापार को प्रॉपरली हैंडल कर सकता है। क्या दुकान की फेसिंग का कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सेल्स के ऊपर? अगर आप फैक्ट्री आपकी, आपको लग रहा है कि वो मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, आप NNW में उसकी फोटो लगा दो। पूरब दिशा वाला जो दरवाजा है ईशान कोण में, वो आपको सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य देगा। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। शॉप नहीं चल रही है, बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, फैक्ट्री में दिक्कत आ रही है, घर में प्रॉब्लम चल रही है। देखो, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। हो सकता है कि आपने अपनी जो बॉस चेयर है वो गलत डायरेक्शन में करी हुई हो, आपका जो डेड स्टॉक है वो गलत जगह में पड़ा हो। हमने अक्सर सुनते हुए देखा है शोरूम्स में, शॉप में, कि इस वाली रो से उठा के सामान इधर रख दो तो स्टॉक बिक जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे टोटके लोग अपनाते रहते हैं, लेकिन उसकी सही टेक्निक क्या है? तो वास्तु में इन सभी सवालों का जवाब है। साथ में अगर आप सीखना चाहते हो कि बिजनेस को रन कैसे करना है, कौन सी वो ऐसी सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगी, तो इन सारे सवालों के जवाब आज के पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। तो प्लीज, अगर आप किसी भी टाइप के बिजनेस में हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये पॉडकास्ट जरूर देखना। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंजीनियर संदीप जैन सर। सर एक वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, साथ में बिजनेसमैन भी हैं। तो दोनों नॉलेज एक ही पॉडकास्ट में आपको मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं सर। नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप? मैं बस बढ़िया, आप बताइए। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि बिजनेसमैन के लिए ये पॉडकास्ट है, या जो कोई शॉप ओनर है, प्रोप्राइटर है, जो अपना बिजनेस रन कर रहा है और उसमें समस्याएं आ रही हैं, तो वो इसको जरूर फॉलो करें। एंड साथ में उन लोगों के साथ शेयर कर दो जो आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे फ्रेंड्स में, फैमिली फ्रेंड्स में, कलीग है और उसको प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक बारीक गलतियां होती है हमारे बिजनेस में, जिसकी वजह से हमारा काम नहीं चल पाता, या जितना पोटेंशियल है या जितनी ग्रोथ आप कर सकते हो उतनी ग्रोथ नहीं कर पाते हो। तो संदीप सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है आपसे कि ये वास्तु होता क्या है? वास्तु बेसिकली देखिए क्या होता है कि जैसे हमारे ब्रह्मांड में, एनवायरनमेंट के अंदर ना एलिमेंट्स हैं, कई हाँ जी। ग्रह हैं, एनर्जी है। सो अगर आप सभी को एक साथ देखें और सभी को एक साथ समझने की कोशिश करें तो हर चीज ना एक दूसरे से लिंक है। चाहे वो हमारा वाटर एलिमेंट हो, चाहे हमारा वो आपका फायर एलिमेंट हो, या हमारी पृथ्वी हो, आकाश हो, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स क्या होता है कि हमारे बॉडी नेचर या हमारे एनवायरनमेंट से कनेक्ट होके वो हमें उस तरफ मूव कराते हैं। अगर सारे एलिमेंट्स बैलेंस हैं तो हमें ना एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे। हमारी सोचने की क्षमता, हमारा काम करने का तरीका, हमारा ऑरा, हमारी हर विचारधारा पॉजिटिव तरीके से जाएगी। अगर हमारे एलिमेंट्स गलत है, क्योंकि सारे बॉडी हमारी उसी से बनी है, कई एलिमेंट से बनी है, तो अगर वो बैलेंस है सारी चीजें तो पॉजिटिव, नहीं बैलेंस है तो नेगेटिव साइड जाएगी। ओके। तो इसी तरह वास्तु में क्या होता है कि आपकी जो वास्तु में जो वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, आपका घर है, आपकी दुकान है, आपके ऑफिस हैं, उनकी डायरेक्शन, दिशाएं, अगर दरवाजे, एंट्रेंस आपका, एग्जिट आपका, सामान रखने की जगह, आपके बैठने की जगह, आप किस तरफ बैठे हैं, आपका फेस किस जगह पे है, आपका कैश कहाँ पे रखा हुआ है, वो सारी चीजें अगर बैलेंस होती हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा। सब कुछ ठीक रहेगा फिर। ओके, तो बिजनेस में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब ये आपने इन जनरल बताया, अगर कोई बिजनेसमैन ये पॉडकास्ट देख रहा है, ये वीडियो को देख रहा है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है मेन? देखिए क्या होता है ना कि चीजों को अगर हम प्रॉपर मैनर में सेट करते हैं, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से आपसे लेता हूँ, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपका ड्रेसअप सही है। अगर हाँ आप जी। किसी इंटरव्यू में जीन्स टी शर्ट पहन के चले जाएं, स्पोर्ट शूज पहन के चले जाएं या स्लीपर पहन के चले जाएं, बिल्कुल। तो आपके
आपकी जो अंदर से मोटिवेशन होगी हाँ जी। वो डाउन हो जाएगी। ठीक है। सामने वाला जब आपको देखेगा तो वो भी अजीब तरह से फील करेगा, यार ये काम कैसे करेगा। बट अगर आपने उसी चीज को प्रॉपर मैनर में लेके गए, आपका ड्रेस सही है, आपकी शर्ट पैंट या टाई या ब्लेजर या आपके ब्लैक शूज, आपका हेयर स्टाइल सब कुछ परफेक्ट अगर जा रहा है तो वो भी आपसे बड़ा मोटिवेट होगा। जी जी जी। और वो आप मतलब हो सकता है कि चीजें सही तरीके से जाए। इसी तरह आपके बिजनेस में होता है, आपने अपनी दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री के अंदर हर चीज अगर सही मैनर में, सही डायरेक्शन में रखी है तो वो एनर्जी क्रिएट करेगी, बूस्ट करेगी। आपका जो ऑरा है उस जगह का वो कई गुना बढ़ेगा। क्या और सच में फुटफॉल बढ़ जाता है वास्तु होने के बाद? सर बिल्कुल बढ़ता है। फुटफॉल की अगर जैसे आपने बात की, ठीक है, फुटफॉल के लिए क्या होता है कि अगर हम अपने ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में, तीनों चीजों को एक साथ ले रहा हूँ, ठीक है, किसी भी जगह अगर आपने नॉर्थ डायरेक्शन को बैलेंस किया है, ओके। जो हमारा उत्तर दिशा है, अगर आप उसको बैलेंस कर लेते हो, ठीक है, नंबर 1, अगर आपका दरवाजा उत्तर दिशा में आपके पास है हाँ जी। तो वो आपके लिए काम करेगा, ठीक बट है। वो सही ग्रिड में होना चाहिए। हम्म। जैसा मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि N3, N4 और N5 सिर्फ 3 डायरेक्शन में ग्रिड में अगर आपका दरवाजा है तो वो आपको कई गुना लाभ देगा। ओके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास नहीं है उत्तर दिशा में कोई दरवाजा तो आप वर्चुअली एंट्री क्रिएट कर सकते हो। अच्छा। और वर्चुअली एंट्री बेनिफिट देती है। तीसरा ये होता है कि आप अपने उत्तर दिशा का जो कलर है दीवार का वो सही रखो। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि उन्होंने येलो कलर पूरे सारी वॉल में लगा दिया या रेडिश कर दिया, हाँ जी। या डिफरेंट डिफरेंट जो मनपसंद कलर आता है वो कर देते हैं। बट अगर आपने जैसे होता है कि हमें फुटफॉल बढ़ानी है तो आप उत्तर दिशा में ना ब्लू कलर यूज करो। ओके। लाइट ब्लू कलर से आप दीवार का कलर ले सकते हो। हाँ जी। आप ब्लू कलर का स्वास्तिक आप सेंटर में ले सकते हो। और आप ब्लू उत्तर दिशा में ग्रीनरी, किसी भी ग्रीन उसकी एनवायरनमेंट की सीनरी आप वहां पे लगा सकते हो। ठीक है। वो आपके फुटफॉल को कई गुना बढ़ा देगी। ओके। तो वास्तु के थ्रू अगर किसी को कैश फ्लो बढ़ाना है, जी, मतलब कैश नहीं आ रहा है, बहुत समस्या चल रही है, लगातार लोग माल ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं, पेमेंट नहीं करते टाइम से, तो वो क्या करे? सर देखिए क्या होता है, बिजनेस में कैश फ्लो बढ़ाने के लिए द बेस्ट पोजीशन है आपकी अग्निकोण। ओके। आपको अपना पूरब और दक्षिण का जो कोना होता है, ठीक है, उसको बैलेंस करना है। अच्छा सर, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई वास्तुकार ये बता देते हैं कि आपको अपना अग्निकोण को सही रखना है, हाँ जी। बट जब हम अपनी घर, दुकान या किसी भी वर्क प्लेस पे देखते हैं तो हम अपना जो एक कोना होता है, हमने जी। डायरेक्शन देख लिया कि ये हमारा पूरब है हाँ और जी। ये हमारा दक्षिण है जी और जी इसका कॉर्नर ये है, जी। इसको बैलेंस कर दो। बट अगर जब हम अपने प्लॉट की साइज देखते हैं, अगर वो प्लॉट लंबा है तो आपका जो अग्निकोण है वो कोने में कभी नहीं आएगा, ओके। उसकी डायरेक्शन अलग होगी। सेंटर ढूंढना पड़ेगा। सेंटर ढूंढना सबसे पहले, अगर आप अपने किसी भी वर्क प्लेस, ऑफिस मतलब या घर की वास्तु कराते हैं तो उसका सबसे पहले सेंटर फाइंड करो, उसका डायग्राम बनाओ, उसके बाद किसी अच्छे वास्तुकार से उस पर ग्रिडिंग कराओ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी टीम जो काम करती है, हाँ जी। हम लोग 32 जोन के लिए ग्रिड करते हैं। ठीक है। ठीक है, राउंड गोल चक्र जो आपने देखा हाँ होगा, जी। हाँ जी। 32 चक्र, हम 32 ग्रिड फाइंड करते हैं। वहां से फिर आपको बताते हैं कि आपका अग्निकोण कहाँ है ओके। और किस डायरेक्शन की दिशा को आपको बैलेंस करना है। तो क्या करना है अग्निकोण में, मतलब बेसिकली चेंजेस क्या करने हैं? सर देखिए, अग्निकोण का नंबर 1 तो ये है कि वहां पे आपके पास कोई दूसरा कलर नहीं होना चाहिए, या तो व्हाइट हो या आपका रेडिश हो। ठीक है। आपको ये जरूर ध्यान देना है Done. कि आपके वहां पर रेड कलर की चीजें थीम हो। ठीक है। ठीक है, ना ब्लू हो, क्योंकि ब्लू अगर होगा तो जल तत्व की वजह से उसको ठंडा कर देगा। ठीक है। तो अग्निकोण में आपको रेड कलर रखना है। डन डन। दूसरा, आपको उसको क्लीन रखना है। ठीक है। आपका जो कैशियर है, जिसको आप अकाउंटेंट कह सकते हैं, वो आपका अग्निकोण में बैठना चाहिए। उसका फेस का डायरेक्शन पूरब या उत्तर में होना चाहिए। ओके। ठीक है, आपकी जो ड्रॉयर है जहां पे आप पैसा रखते हैं, या आप उसको तिजोरी कह सकते हैं, हाँ जी। हाँ जी। वो आपकी या तो पूरब दिशा में रखो या उसको उत्तर दिशा में रखो, ओके। जहां पे आप पैसा रखते हो अपना। आपकी जो कैश बुक है, कैश बुक को आप अग्निकोण में रखिए वहां पे। संदीप सर, आपको तो सारे सीक्रेट्स पता है कैश फ्लो के, जी, एंड यू आर आल्सो अ बिजनेसमैन,
मुझे लगता है कि आपने सारे ये जो उपाय हैं या रेमेडीज हैं या जो डायरेक्शंस जो बताते हैं तरीके वो सब फॉलो किए होंगे। तो आपका खुद का कैश फ्लो कैसा है? प्लीज बुरा मत मानना। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही पूछा है। देखिए, मैं वास्तुकार हूँ, बिजनेसमैन हूँ, हाँ बट मैं जी। अंबानी नहीं हूँ। जी। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आप वास्तुकार हैं, बिजनेसमैन है, तो आपने ढेर सारा पैसा क्यों नहीं बना लिया। देखिए, कई चीजें होती हैं आपके पुण्य पाप से, पुरानी जो चीजें हैं उससे भी लिंक करती हैं। ओके। आपके ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं जी। उससे भी चीजें फर्क पड़ती हैं। हाँ जी। बट अगर आपकी चीजें स्मूथ हैं, आप टेंशन फ्री हैं, तब आप समझ लो कि आपका वास्तु सही चल रहा है। ओके। आपका जो डेली रूटीन है वो सही चल रहा है, आप चीजों के लिए टाइम दे पा रहे हो। हाँ हाँ। ठीक है, आपके एंजाइटी नहीं है, आपको नींद बड़ी प्यारी आती है, आपके पास आगे अगले 5-10 साल के लिए कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, जी। तो चीजें आपकी सही हैं। फिर आप ये कह सकते हो आपने सही वास्तु अपने ऊपर यूज किया है। ये आपने एकदम सही बात कही। अगर आप लोगों को भी रोज टाइम से नींद आ जाती है और एंजाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है या कोई डेब्ट नहीं है, कोई जी। ईएमआई कटने की टेंशन नहीं है, तो शायद आपका भी वास्तु ठीक ठीक है। है ना? देखिए, वास्तु में क्या होता है ना, आपका हेल्थ प्रॉपर हो, जी। ठीक है, आपका वेल्थ प्रॉपर हो और आपका मन प्रॉपर हो। हाँ जी, हाँ जी। अगर ये 3 चीजें बिगड़ी हैं, जी। जिसको लोग लेते हैं धर्म और कर्म से, जी। तो आप समझ लो कहीं ना कहीं आपका वास्तु डिस्टर्ब हो रहा है। जी, 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 जी। संदीप सर, एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। फॉर एग्जांपल देखो, हर कंपनी में अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जी। एचआर अलग हो गया, सेल्स अलग हो गया, मार्केटिंग अलग हो गया, अकाउंट्स अलग हो गया, एडमिन अलग हो गया, डायरेक्टर वाला अलग हो गया, सीईओ वाला अलग हो गया, लेबर वाला अलग हो गया, ऑपरेशंस का अलग हो गया। हर डिपार्टमेंट की डायरेक्शन को कैसे डिसाइड करा जाए? वास्तु में क्या उसका भी कोई उपाय बताया गया? देखिए, सबसे पहले मैं ना थोड़ा सा आपके क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ। जी। क्या होता है ना कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वास्तु करना चाह रहे हो, हाँ जी। वास्तु के साथ जो उसको ऑपरेट कर रहा है, ओके, सबसे पहले उसको बैलेंस होना जरूरी है। ओके, ओके, ओके। आप वास्तु के लिए अपना वर्क प्लेस तो बैलेंस करो, जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स को प्रॉपर करो, सारी दिशाओं को बैलेंस करो, जी। लेकिन जो उसको ऑपरेट कर रहा है, जो उसको मेनली बिजनेस को हैंडल किया, जिसको हम बिजनेस ओनर कहते हैं, हाँ जी। उसका बैलेंस होना जरूरी है। अब उसका बैलेंस कैसे होता है? सबसे पहली चीज स्किल्ड होना चाहिए। जी। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो पहले स्किल सीखो थोड़ी सी। हाँ जी। ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं जी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हाँ जी। सबसे पहले उनके बेसिक्स आपको नॉलेज होना चाहिए, ओके। क्योंकि आपकी टीम कहाँ सही कर रही है, कहाँ गलत कर रही है, किस चीज को आपको बढ़ाना है, क्या आपके यहाँ पे डिस्टर्ब, उसको आप देख सको और फाइंड आउट कर सको बिल्कुल, प्रॉब्लम बिल्कुल, को। बिल्कुल। तो आपका जो बिजनेस ओनर है, पहले तो उसको बैलेंस होना जरूरी है, बेसिक आने चाहिए। बेसिक्स आने चाहिए। अच्छा, अब उसका हेल्थ बढ़िया होना चाहिए। अगर उसका आपको हेल्थ बढ़िया करना है, उसको एंजाइटी फ्री करना है, तो उसकी जो घर की चीजें हैं, वर्क प्लेस से पहले आप घर का थोड़ा सा वास्तु कर लो। थोड़े से वास्तु का मतलब ये है कि आपका एंट्रेंस बढ़िया होना चाहिए। देखिए, क्या होता है, कई लोग होते हैं ना कि जो रेमेडीज देते हैं, जी। रेमेडी ठीक है, रेमेडीज से चीजें निकल के आती हैं, हाँ जी। बट अगर आपको सही करना है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। ओके। आपका किसी भी डायरेक्शन में घर है, चाहे वो पूरब में हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो या पश्चिम में हो, सबसे पहले आप सही ग्रिड से सही डायरेक्शन निकाल के अपना दरवाजा ठीक करा लो। ठीक है। मेरा सजेशन ये होता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हाँ जी। किसी भी डायरेक्शन में आपका दरवाजा है, ठीक। आप अपने घर के अंदर सेंटर में खड़े हो जाओ। हाँ जी। जहां पर भी आपको सेंटर लग रहा है, हाँ हाँ। वहां से जिस भी दिशा में आप देख रहे हो, जहां आपका दरवाजा है, आपके मोबाइल पे कंपास है, जी। वहां से आप अपनी दिशा निकाल लो जी। कि आपका कोण कौन सा बन रहा है। ठीक है। उदाहरण के लिए, अगर आपका पश्चिम दिशा निकल रहा है, हाँ जी। तो पश्चिम दिशा में सेंटर में मार्क कर लो। ओके। जैसे अगर आपका 20x50 का प्लॉट है, ठीक है। ठीक है, 20x50 में आपका सेंटर पॉइंट हो गया 10 ठीक फीट। है। ठीक है। 10 फीट का जो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर है, हाँ जी। हाँ जी। उसका अगेन 10 फीट है आपका। जी जी जी। 10 फीट में जो आपका सेंटर में 5 फीट आ रहा है, जी। वो आपका W3 आएगा। ओके। इसी तरह आप चारों दिशाओं में N3, E3, S3 और W3, ओके। इस डायरेक्शन में आप अपना दरवाजा पहले तो बना लो। जी। तो ये क्या करेगा, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को एनहेंस करेगा। हाँ जी। हाँ जी। फिर आप दरवाजे के नीचे ना देहरी बना लो, ठीक है। लकड़ी से, वुडन की, जो चारों दिशाओं वाली हाँ आती थी ना जी। पहले, हाँ जी। हाँ जी। आप उसको बना लो। अपने दरवाजे पे काले कपड़े में 5 लौंग हाँ और जी। थोड़ा सा कपूर, जी। आप उसको ऊपर सेंटर में टांग दो किसी ठीक भी है। कील से। ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपके घर के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है जी। वो सबको खत्म कर देगा। ओके। यस, और आपके घर में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी
अंदर आएगी। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्या जो आपका ईशान कोण है हम्म। उसको क्लीन करा लो। जी। क्लीन के साथ वहां पे देख लो कोई बाथरूम तो नहीं है, अगर टॉयलेट है तो मेरा सजेशन है उसको खत्म करो, तोड़ो, टॉयलेट को हटा दो। बिल्कुल हटा दो और वहां पर आप मंदिर बना लो। ठीक है। आपकी किचन जो है या तो नॉर्थ वेस्ट कोने में होना चाहिए या ईस्ट और साउथ कॉर्नर में होना चाहिए। ठीक है। 3 चीजें आपने कर ली। उसके बाद ये देख लो आप सोते कहाँ पर हो। ठीक है। अगर आपके यहाँ पे साउथ वेस्ट में जगह नहीं है, कहीं और जगह है, तो उसको किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ बैठ के बात करके और अपनी दिशा डिसाइड करा लो कि आपका बेड कहाँ और बेडरूम कहाँ होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो बिजनेसमैन है उसकी जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो पहले तो सही हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। मन, पैसा, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य, जब ये सब चीजें ठीक होंगी फिर वो किसी भी व्यापार को प्रॉपरली हैंडल कर सकता है। ओके। तो घर का ज्यादा वास्तु इंपॉर्टेंट होता है या ऑफिस या कंपनी का? रीजन बीइंग मैंने जनरली देखा लोग घर का करा लेते हैं और ऑफिस का नहीं कराते। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जी सर, देखिए अगर हम अपने डेली की दिनचर्या को 3 भाग में डिवाइड करें, जी। ठीक है, 8-8-8, ठीक है, 8 आवर्स जो होते हैं वो हम जनरली सोने में बिताते हाँ जी, हाँ हैं, जी। वो कहाँ देते हैं? घर पे। घर में। अगेन नेक्स्ट जो हमारे 8 आवर्स होते हैं वो हम कहाँ पे देते हैं? वो घर पे। घर पर देते 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम, हैं। हाँ जी, हाँ। ठीक है। जो हमारे नेक्स्ट 8 आवर्स होते हैं उसको हम कहाँ देते हैं? ऑफिस अपने में। ऑफिस में। तो हम अपने 24 घंटे का सबसे ज्यादा टाइम कहाँ दे रहे हैं? घर में दे रहे हैं। तो हमारी बॉडी पे जो इफेक्ट करेगा, जो जी। एनर्जी का फर्क आएगा वो कहाँ हाँ। से आएगा? घर घर से आएगा ना। जी। तो सबसे पहले आपको घर बैलेंस करना जरूरी है। पहले जब आप घर को बैलेंस करोगे तो आपकी चीजें खुद से ठीक होंगी, आपका ऑरा क्रिएट होगा, आपका माइंडसेट प्रॉपर चलेगा, फिर आप अपने किसी भी व्यापार को हैंडल कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिजनेस में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी हम ना बिजनेसमैन की बात कर रहे हाँ थे। जी, हाँ जी। तो बिजनेसमैन, जब हमने बिजनेसमैन की चीजें ठीक कर ली तो क्या होता है, हमें ना एक 80-20 रूल पे काम करना होता है, जी। जो मोस्ट ऑफ बिजनेसमैन यूज करते हैं, मोस्ट हाँ ऑफ जी। नहीं करते हैं। कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, पैसा आ रहा है, तसल्ली से पैसा आ रहा है, अब बस हमें बैठना है, सोना है, कुछ नहीं करना है, जी। उसको ना लाइटली लेके काम करते हैं। और फिर जब हम वो फंस जाते हैं किसी जगह हाँ। तो वो कंसल्टेंट को ढूंढते रहते हैं जी जी जी। कि यार अब क्या करें, अब हमारा ये नहीं आ रहा है, वहां पे पैसा फंस गया, यहाँ पे डेड स्टॉक फंस गया, या हमने किसी का ऑर्डर लिया तो ऑर्डर कैंसिल हो गया। हाँ जी। तो जनरली होता क्या है ना कि वो बिजनेसमैन 80-20 रूल को यूज नहीं करते हैं। 80-20 रूल का मतलब ये हो गया कि आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो 80% जो चीजें चलती हैं हाँ जी। वो हमें 20% प्रॉफिट देती हैं। ओके। जो हमारे 80% जो क्लाइंट्स हैं, छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं जो हमारे, जी जी जी। सारे काम के होते हैं, हाँ जी। जो जितने भी छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं हाँ जी, हाँ वो जी। हमें 20% ही बिजनेस देते हैं, बट वो जी। हमें परेशान कितना करते हैं? बहुत ज्यादा। 80%। और जो हमारे 20% ऐसे जो क्लाइंट्स हैं जो हमें एक्चुअली 80% प्रॉफिट देते हैं और वो जी। हमें 20% परेशान करते हैं। जी। तो मेरा हर एक बिजनेसमैन से ये कहना होता है कि आप अपनी फैक्ट्री, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में 80-20 रूल को यूज करो, जी। और जो आपके अच्छे कस्टमर हैं, जो हाँ आपकी जी। अच्छी बढ़िया डिपार्टमेंट्स हैं, उनको आप खुद हैंडल करो ओके। 20%, और 80% जो चीजें परेशानियां हैं वो अपनी टीम को आप छोड़ सकते हो। जी। तो क्या होगा, कंट्रोल आपके हाथ में होगा अल्टीमेट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो आपका प्रॉफिट मार्जिन 80% का प्रॉफिट जो आ रहा है हम्म। जहां से, वो आपके हाथ में होगा। क्या बात है सर, वास्तु के साथ जो आपने बिजनेस की सीख दी है वो शायद सारे व्यूअर्स उसको एग्रीड कर रहे होंगे। 80-20% रूल मैं भी समझ पा रहा हूँ, और अभी जो 20% मेरा वाला डिपार्टमेंट है मैं उस पर फोकस करूंगा कि उसको और एनहांस कर सके, उसमें इन्वॉल्वमेंट में अपनी और दे सकूं। थैंक यू सो मच संदीप सर। मतलब ये जो आज आपने नॉलेज दी है, शायद अगर इस पे मैं 1 हफ्ते या 10 दिन भी काम कर लिया तो जो 90% प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो वो जाएगी। सॉल्व हो जाएंगे हमारे। बिल्कुल। संदीप सर, एक क्वेश्चन और आता है, बहुत जी, जनरल प्लीज। क्वेश्चन है, आई थिंक सारे व्यूअर्स कनेक्ट कर पाएंगे कि एम्प्लॉयज नहीं रुकते। जैसे एम्प्लॉयज हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा काम सीख जाते हैं, उनको लगता है कि अब तो हम अपना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज और ओनर की हमेशा लड़ाई रहती है। बिल्कुल। वो बैक बिचिंग, ये तो इतना कमा रहा है, हमें तो इतना ही दे रहा है, खुद तो कुछ करता नहीं है, हमसे ही सारा काम कराता है। उधर ओनर भी यही उसका दर्द रहता है कि ये तो काम ही नहीं करते, बैठे की सैलरी लेते हैं फ्री की, जबकि काम दोनों कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कभी उनके इमोशंस एक साथ जुड़ नहीं पाते, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशन रहता है हमेशा, ऑब्वियस है।
तो उसका सोल्यूशन क्या है इन वास्तु एंड थ्रू अ बिजनेसमैन कोच, दोनों से बताइए प्लीज। सर मैं आपको ना दोनों चीज को लिंक करता हूँ। जी ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है कि जो बिजनेसमैन है, क्योंकि हाँ जी। आप सिंगल एक एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, जी बट आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1 से लेके और 1000 तक एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। ठीक है, जिस एम्प्लॉय को आप अच्छा मान रहे हैं, हो सकता है वो आपके लिए उतना रॉयल नहीं है। हाँ और जिस बंदे को आप सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही रॉयल है, वो आपको किसी भी टाइम पे डिच कर सकता है। जी, ठीक है, ये सबसे पहले तो हमें मानना जरूरी है। ऐसा होता भी है। ऐसा होता है, सीरियसली ऐसा हो जाता है कई बार। जी ठीक है, तो एज अ बिजनेसमैन, चाहे आप दुकान चला रहे हो, दुकान में आपके पास सिंगल एक एम्प्लॉय हो, जी या आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में आपके 4-5 एम्प्लॉय हो, 10 हो, फैक्ट्री में हाँ जी 150 हो, सबसे पहले आप क्या करो कि आपकी जो दिनचर्या है, जी देखिए वास्तु, ये इसमें वास्तु काम करता है, तो हाँ ये वास्तु से रिलेटेड ही मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। जी सबसे पहले जो बिजनेस ओनर है वो अपनी दिनचर्या को ठीक करे। जी जैसे सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है हाँ उसको। जी हाँ जी ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, 10-11 बजे सो के उठो, आपका ना तो बिजनेस सही चलेगा, ना आपका हेल्थ सही रहेगी, जी ना आपका मन सही रहेगा। सबसे पहले आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है। मैं ब्रह्म मुहूर्त को जो टाइमिंग लेके चलता हूँ, 5 से लेके मैक्सिमम 6:30, इस टाइम पे आपको उठ जाना चाहिए। और 20-20-20 रूल आपको यूज करना है। मैं आपको बताऊंगा 20-20-20 रूल के बारे में। उसके बाद आप टू डू लिस्ट तैयार करो कि चीजें आपको आज क्या करना है। यहां से अगर आपने स्टार्टिंग की, अगर आपकी ये शुरुआत हो गई दिन की, तो आप क्या कर सकते हो कि आपकी नजर में सारी की सारी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन है, आपकी जो सेल्स मार्केटिंग है, आपके जो अकाउंट्स हैं, आपके सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब आपकी नजर के सामने होंगे। आपको सारी चीजें ना खुद समझ में आएंगी कि कहां पर क्या चल रहा है। फिर आप वहां से ये डिसाइड कर सकते हो कि किस डिपार्टमेंट में मुझे टाइम देना है, किस डिपार्टमेंट को मुझे अपनी टीम को छोड़ना है, किस डिपार्टमेंट की किस टीम को, किस एम्प्लॉय को हमें रोक के रखना है और किसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करो, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं में से आप 32 डायरेक्शन को ग्रेड करवाओ। साउथ डायरेक्शन में, साउथ की तरफ फेस करके आप उन एम्प्लॉय को सेटिंग करा दो जिनको आपको अपने यहाँ पे रोक के रखना है। वो किसी भी वजह से आपको छोड़ के नहीं जा सकते। ओके, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ एनर्जी रोक अट्रैक्शन, लेगी। एनर्जी रोक के रखेगी उनको। अगर आपको सेल्स टीम है मार्केटिंग के लिए, अगर आपकी सेल्स की टीम है, तो आप उनको क्या करो, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ सेंटर पॉइंट पे, नॉर्थ की तरफ फेस करके उनकी सेटिंग बना दो। ओके आपने अगर प्रॉपर बैठना है किसी भी जगह, दुकान हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, साउथ वेस्ट में, नॉर्थ या ईस्ट को फेस करके आप वहां पे बैठो। तो उससे क्या होगा, जब आप साउथ वेस्ट में जब आपकी सेटिंग होगी जी तो आपका कंट्रोल बड़ा अच्छा होगा। हाँ आपके सारे एम्प्लॉय आपके कंट्रोल में होंगे, आपकी बात मानेंगे, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, चाहे आपके क्लाइंट्स हो, या आपका ऑपरेशन हो, सारी चीजें ना आपके कंट्रोल में होंगी। तो वास्तु के हिसाब से आपको सेटिंग प्रॉपर करनी है। सेटिंग प्रॉपर कर ली, मेरे हिसाब से 90% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सर जाएगा। 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी दोस्तों बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट के साथ पॉडकास्ट किए हैं, वो उन्होंने भी मुझे सेम चीजें बताई है कि ध्रुव अगर एजुकेशन में प्रॉब्लम चल रही है तो इस डायरेक्शन में बैठ जी। के आप पढ़ाई शुरू करो, सब सही हो जाएगा। डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। डायरेक्शन, वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते ही थे कि सही दिशा में नहीं चल रहा है ये, इस सर गलत बिल्कुल, दिशा में है। वास्तु भी कहता है दिशा बदलो दशा बदलो। और सर 20-20 रूल बताया आपने, वो क्या है? सर वो बेसिकली एक बिजनेस का रूल है। हाँ जी चाहे बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, या फिर आप बच्चे हो, 20-20 रूल को अगर आप यूज करते हैं तो आपकी लाइफ ना एक डिफरेंट लेवल में आपको दिखेगी। हमारे सबसे पहले जब हम सो के उठते हैं ना, तो जो हमारा जो पहला 1 घंटा होता है, उस 1 घंटे को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं 20-20-20 मिनट्स में, तो सबसे पहला जो 20 मिनट होता है उसमें आपने अपनी डेली दिनचर्या करनी है। ओके फ्रेश वगैरह होना है आपको। आप उसके बाद जो नेक्स्ट जो 20 मिनट होता है, उस 20 मिनट में आपको एक्सरसाइज करनी है।
चाहे है। आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, हाँ जी, मतलब अपने बॉडी को आपको वार्म अप करना है बेसिकली। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 20 मिनट होता है, वहां पे वो मेन 20 मिनट होता है आपके पूरे 24 घंटे के अंदर। अगर आप एक डायरी डेली बनाते हो, डेली आप ये लिखते हो कि आपको दिन भर क्या करना है, आपका फ्यूचर का ड्रीम क्या है, आपको किस तरह से पढ़ना है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, अगर आप डेली 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 आप नोट्स बनाते हो तो वो आपका मैनिफेस्ट जरूर करेगा। ओके। वो होना ही होना है। अगर आपने प्लान कर लिया सुबह से कि आज मुझे पूरे ऑफिस के अंदर पूरे दिन में इतने पॉडकास्ट कराने हैं, इतने क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, हाँ और जी। सुबह अगर आपने उसको नोट डाउन कर लिया तो ये 100% श्योर है कि वो एंड ऑफ द डे वो आपके सारे टू डू लिस्ट में ना चेक मार्क जरूर होंगे। सही कह रहे हो। जनरली लोग क्या करते हैं, सुबह से सो के उठे, क्या दिखता है साहब, चाय लेके आओ, फोन चला लो। तो हम अपनी दिनचर्या शुरू खराब करते हैं ना, फोन चला लो। वो बेड से उठते ही नहीं है, सबसे पहले हमारा ना फोन चलाते हैं अपना। तो क्या कर रहा है वो, वास्तु खराब कर रहे हैं अपना खुद का। आपने कितना भी अच्छा काम कर लिया, आपने नॉर्थ डायरेक्शन से बाथरूम हटा ली, जो प्रॉपर डायरेक्शन है वहां बना ली, आपने किचन को भी सही कर लिया, डोर को भी सही कर लिया, पर खुद को नहीं किया ना। खुद भी तो एक वास्तु है हम। खुद को आपने अनबैलेंस करके रखा है, वो चीजें कैसे काम करेंगी? जी। आपको पहले खुद को भी तो सही करना है ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपने खुद को सही किया, सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप सो के उठ रहे हैं, लोग कहते हैं आप चिड़िया को दाना खिलाओ, चींटी को शक्कर खिलाओ, या ये करो, ठीक है, वो सबका अपना अपना एक तरीका है रूटीन ठीक करने का। मेरा सब ये कहना कि आप खुद को ठीक करो, ब्रह्म मुहूर्त में सो के उठो सुबह। सर मैं सुबह, मेरी आदत है, मुझे शायद याद नहीं होगा, 17-18 साल हो गए होंगे, 5:30-6 के बाद मुझे नींद ही नहीं आती। क्या बात है। मैं रात 2 बजे भी अगर सो रहा हूँ ना, तो 5-5:30 बजे मैं उठ ही जाऊंगा। अच्छा, उसका बेनिफिट सर मुझे क्या होता था, मैंने अभी तक 3 बुक्स लिखी हैं। ओके। ठीक है, अब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं फैक्ट्री भी चलाता हूँ, मेरे दूसरे सर्विस इंडस्ट्री के बिजनेस भी हैं, हाँ जी। ठीक है, मैं वास्तु भी करता हूँ, तो मैं टाइम को मैनेज कैसे करता हूँ? सर आप एक चीज बताओ, अगर आप सुबह 9 बजे सो के उठोगे, 10 बजे अपनी दुकान पे पहुंच जाओगे, 8 बजे दुकान से वापस आओगे, 10 बजे तक खाना खाओगे, 1 घंटे दोस्तों के साथ बैठोगे, मोबाइल चलाओगे, 1 बजे सो जाओगे, तो सर आपके पास टाइम कब है? सही बात है। और अगर आप सुबह 5 बजे सो के उठते हो, 5 से लेके जो आपकी दुकान 10 बजे खुलनी है, ऑफिस आपके पास सर 5 घंटे हैं। और आपकी फैमिली 6, 6:30, 7 बजे का सो के उठती है, तो आपके 2 घंटे प्राइम टाइम ऐसे हैं, किसी में ताकत नहीं आपको डिस्टर्ब कर दे। सही बात है। आप जो सोच सकते हो, जो कर सकते हो, उन 2 घंटों में आप कर सकते हो आराम से। तो मैंने वही किया, मैंने सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक अपनी बुक्स लिखी। डेली में एक चैप्टर लिखता था जी, प्लान करता था, सोचता था उस पर, और एक टाइम ऐसा है उसको मैं फिनिश करके कंप्लीट किया। ऐसे करके 3 बुक्स में लिख चुका हूँ। क्या बात है। तो सर टाइम आपका है, आपको निकालना है। टाइम मैनेजमेंट भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अगर कोई व्यूअर्स आपसे कनेक्ट होता है और वो टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहता है, तो आप बता सकते हो? सर टाइम को मैनेज कोई नहीं कर सकता है, ये रियलिटी है। बड़ा ये है कि आप टाइम के अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। टाइम के अकॉर्डिंग आप सही समय को सही तरीके से यूज करो और चीजें आपके हिसाब से रहेंगी। संदीप सर, क्या दुकान की फेसिंग का कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सेल्स के ऊपर? सर देखिए क्या होता है, हमारे हाथ में ना 5 उंगलियां हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये हमारा जो थंब है किसी काम का नहीं है। हाँ जी। ये हमारी जो स्मॉल फिंगर है किसी काम की नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि बाकी फिंगर का यूज नहीं है। 5 उंगलियां हैं तो 5 उंगलियों का यूज है, प्रॉपर है। जी जी जी, ठीक है। इसी तरह अगर भगवान ने 4 दिशाएं बनाई हैं, ब्रह्मांड में अगर 4 दिशाएं हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हो 4 दिशाओं में से ये दिशा खराब है, ये दिशा सही है, ये दिशा बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी। ये हम नहीं कह सकते। तो चारों दिशाओं का अपना अपना महत्व है, चारों दिशाओं की अपनी अपनी एनर्जी है। अब ये आप में है, आप किस दिशा में किस्मत से आपको अपना घर मिला, दुकान मिली, उस दिशा को आपको बैलेंस करना है और एनहेंस करना है। ओके। चाहे आपके पास नॉर्थ दिशा है, ईस्ट है, वेस्ट है या साउथ है, अगर आपने उसको प्रॉपर बैलेंस किया। देखिए क्या होता है, वास्तुकार जो कहते हैं कि साउथ में अगर आपकी दुकान है या घर है या दरवाजा है तो आपको हानि देगी, एक्सीडेंट होगा, आपके पास लॉसेस होंगे बहुत सारे। सर बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि गलत कह रहे हैं वो।
बिल्कुल सही है। अगर आपका साउथ वेस्ट में अगर आपका दरवाजा है तो आप अपने पिछले सालों में या आने वाले सालों में देख लेना, आपके घर में कोई ना कोई एक दुर्घटना जरूर होगी जी। आपके ऊपर कर्जा जरूर होगा, हाँ जी। आपको मानसिक परेशानियां जरूर होंगी, जी आपकी फैमिली में रिलेशन इशू जरूर होंगे। ये होना ही होना है। जी जी जी। अगर आपका दरवाजा पूरब दिशा में है तो आपके पास चीजें अलग लेवल की होंगी, आपके पास पैसा होगा, सुख होगा, समृद्धि होगी। वही दरवाजा अगर आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ईस्ट साउथ मतलब पूरब दिशा में होगा, साउथ की साइड जो होता है वो आपको कर्जे देगा, ओके। बैंक के लॉसेस देगा, आपको परेशानियां देगा, आपको अलग अलग तरह की ऐसी चीजें एनवायरमेंट क्रिएट कर देगा, आप सोच नहीं सकते हो। आपको लगेगा ये किस्मत में है, बट वो किस्मत में नहीं है, वो आपको दरवाजे की वजह से सही है। बात। एक चीज और सर मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जनरली एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग कहते हैं कि ईशान कोण का दरवाजा सबसे बढ़िया होता है। हाँ, सुना है मैंने। सर सबसे पहले ना आपको ईशान कोण समझना जरूरी है। ईशान कोण होता क्या है? नहीं, ईशान कोण तो सबको पता है कि आपका जो हमारा ईस्ट, पूरब और उत्तर का जो कॉर्नर होता है वो हमारा ईशान कोण है जी। ठीक है। बट ईशान कोण में दरवाजा कहां पे होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। सर वो जो शेप बनता है ना, वो हम वहां अगर आप दरवाजा बनाओगे, कई अगर आप पुरानी जो शास्त्र हैं अगर उनका अध्ययन करोगे तो आपको वो कहते हैं कि अगर आपका ईशान कोण में मतलब उत्तर दिशा के कॉर्नर में अगर आपका दरवाजा है राइट हैंड साइड में, तो आपके घर में लड़कियां हैं तो उनकी विकृति अलग सोच में चली जाएगी। अच्छा। उनसे आप परेशान रहोगे। ओके। जिनको आप दूसरी भाषा में कह सकते हो कि आपकी लड़कियां बिगड़ी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, घर की कन्याएं जो है ना वो बिगड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि आपका दरवाजा उस डायरेक्शन में है। जी। आपके ऊपर बैंक के लॉसेस बहुत हैं, बैंक की परेशानी बहुत है। बैंक की परेशानियों से मतलब ये होता है कि आपके ऊपर ना तरह तरह के लोन्स हैं, चाहे बिजनेस के लोन हो, होम लोन हो, ईएमआई हो, हाँ जी, हाँ जी। क्रेडिट कार्ड की प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ आपके बैंक के लोन आते जा रहे हैं, जी। तो आपको परेशान करेगा वहां से। तो जो ईशान कोण में जो दरवाजा होना चाहिए वो होना चाहिए आपका, ये उत्तर है, ये पूरब है, तो पूरब दिशा वाला जो दरवाजा है ईशान कोण में वो आपको सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य देगा। ओके। ना कि नॉर्थ डायरेक्शन वाला। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपको दरवाजा बनाया तो आप सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड वाला लीजिए, N3, N4, N5, ये ग्रेड आपको सबसे परफेक्टली लाभ देंगे। अब ये वही समझ सकता है सर जिसने N3, N4, N5 या W1, W2, W3 सुना होगा या किसी वास्तु कंसल्टेंट से ऑलरेडी कंसल्ट किया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप कनेक्ट कर सकते हो और बार बार पीछे भी आपको दिखे होंगे नंबर और सोशल मीडिया हैंडल्स भी आ रहे होंगे, आप फॉलो भी कर सकते हो रेगुलर वीडियोस के लिए। सर इसके लिए ना हमारी टीम एक 4 दिन का प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर रही है, कंडक्ट कर रही है, जिसमें 1 to 1 आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। जिसमें सबसे पहले हमारी टीम आपसे डिस्कस करके आपके मैपिंग करेगी, ग्रिड बनाएगी आपके घर की वर्क प्लेस की। 1 to 1 फिर आपके ना सारे क्वेश्चन के आंसर करेगी, जिसमें होपफुली आपको बहुत सारी बेनिफिट मिल सकते हैं। बिल्कुल सर। सर बहुत बड़ा इशू है, हर एक बिजनेसमैन के साथ ये रहता ही रहता है, डेड स्टॉक। जी। उनको पता ही नहीं चलता कि जो स्टॉक बहुत वैल्यूएबल था कब वो डेड हो गया। अब वो सेल आउट ही नहीं हो रहा, वो बेचारे डिस्काउंट लगा रहे हैं, लॉसेस में भी बेचना चाह रहे हैं, लेकिन कोई पकड़ ही नहीं रहा। सबको समझ में आ रहा है ये डेड स्टॉक है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है इन वास्तु? सर अगर आपको बिजनेस फॉर वास्तु समझना है तो सबसे पहले आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना पड़ेगा। ओके। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है, जब तक आप अपना माइंडसेट सही नहीं करोगे, हाँ जी, आपका वास्तु फॉर बिजनेस कभी काम नहीं करेगा। ठीक है। आप जिसको डेड स्टॉक मान रहे हो वो बेसिकली डेड स्टॉक है क्या? डेड स्टॉक अगर हम बात करते हैं तो जनरली क्या होता है कि इंडिया के अंदर जिस तरह से इंडिया का बिजनेस में नेचर है, तो यहाँ काम क्या करता है, जियोग्राफिकल चीजें, आपका एज, आपका ग्रुप, आपके जो ओकेजन होते हैं वो, जैसे अगर आपने होली के रंग खरीद के रखे हैं, हाँ जी, आपने ट्रक भर के होली के कलर ले लिए, अब आप सोचो दिवाली पे सेल हो जाए, कैसे सेल होगा? सही बात है, नहीं होगा ना। हाँ जी। आप अगर उसको सोचोगे शादियों के टाइम पे सेल हो जाए, कैसे सेल होगा? जी। तो वो डेड स्टॉक नहीं है, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर कैटेगरी, पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस ओकेजन के लिए जरूरी है। जी जी, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको पैसा देके जाएगा। पटाखे अगर आप नॉर्मली बारिश के टाइम पे बेचना चाहो, नहीं बिकेंगे ना। सही बात।
राखी टाइम पे पटाखे नहीं बिकेंगे, वहां सिर्फ राखियां बिकेंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो जनरली जो आपके पास डेड स्टॉक होता है, जी, तो पहले तो आप उसको समझो कि किस आइटम को आप डेड स्टॉक ले रहे हो, किस स्टॉक को डेड स्टॉक नहीं ले रहे हो। ठीक है। ठीक है, चलो फिर भी अगर आप उसको जादू चाहते हो कि वास्तु के साथ वो चमत्कार हो जाए, हाँ जी, हाँ सर, वास्तु में चमत्कार होते हैं। जी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, नॉर्थ डायरेक्शन में जो आपका NNW होता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप अपने स्टॉक को, जो आपका रेडी है, चाहे आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी दुकान है, हाँ जी, तो कुछ ऐसे आइटम जो फास्ट मूविंग आपको बनाने हैं, जी। तो आप उनको ना NNW में रख दो। हम्म, सर वो यूं उड़ जाएंगे, आप सोच नहीं सकते उसकी सेल कैसे बढ़ गई। अगर आप फैक्ट्री आपकी, आपको लग रहा है कि वो मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, आप NNW में उसकी फोटो लगा दो। सर्विस इंडस्ट्री आपकी, वेबसाइट बनाते हैं, सोशल मीडिया करते हैं, एनी एक्स जो भी सर्विस आपकी इंडस्ट्री है, आप उसके पोस्टर बनाओ और NNW में उसको लगा दो वॉल पे। क्या बात है सर वो रनिंग मोड में आ जाएंगे। सर। कुछ एक बिजनेसमैन की एक प्रॉब्लम रहती है, ट्रस्ट इशू। जी, वो बेचारे कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी अच्छी सर्विस दे लें, लेकिन क्लाइंट उन पर भरोसा नहीं करते। तो हमेशा वो ना उसमें रहते हैं, शक में। और ऐसा मैंने कई बिजनेसमैन से सुना है, वो कहते हैं कि ध्रुव हम इतनी अच्छी सर्विस देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट नया है, सर्विस नहीं है, क्लाइंट हमेशा परेशान रहता है। तो वो लोग क्या रेमेडी कर सकते हैं? सर सबसे पहले अगर जिन बिजनेसमैन को ट्रस्ट इश्यू आता है, तो मैं उनसे बोलूंगा वेस्ट डायरेक्शन में आप सेंटर में अपनी सेटिंग लगाओ। आपका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए और आपके सिर के ऊपर वॉल पे येलो कलर का स्वास्तिक होना चाहिए। अच्छा। यस सर, 22 दिन के बाद से जो आपने ट्रस्ट वाला इश्यू बताया, ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चालू हो जाएगी। आपको वो पॉइंट्स दिखने चालू नजर आने चालू हो जाएंगे, कहां किस वजह से प्रॉब्लम आपके यहां पर आ रही है। सर एक क्वेश्चन आता है, क्या वास्तु जो है बिना एस्ट्रोलॉजी के काम कर सकता है? नहीं सर, दोनों चीजों का संबंध है और दोनों चीजें आपस में लिंक होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत बढ़िया चीजें हों, तो आपको दोनों चीजों को लेना पड़ेगा। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बीमार हैं और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि साहब मैं बीमार हूं और मुझे ना इलाज कर दो, हाँ जी, तो उसके कई तरीके होते हैं। एक तो डॉक्टर आपको पर्चा बना के देगा, ये जी। मेडिसिन ले लो। जी, जी। दूसरा होता है कि आपको खान पान कैसा रखना है। हाँ अगर जी। आप सोचोगे सिर्फ और सिर्फ बॉडी की जो बीमारी है दवाइयों से ठीक हो जाए, तो सर ऐसा नहीं है। आपको आपका रूटीन भी वैसा बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। सो सर, जिस तरह से हमने अपनी बॉडी को ठीक करते हैं दवाइयों और डेली रूटीन से, क्योंकि अगर आपको बुखार है, हाँ जी, डॉक्टर ने आपको बढ़िया पैरासीटामोल या बढ़िया टैबलेट्स लिख दी, जी। आप सोचो उनको खा के आप बीमारी ठीक कर लो ठीक है। और जाके ठंडे पानी में हम नहाओ, हाँ जी, बर्फ में आप खेलो, तो सर वो जी। कभी ठीक नहीं होगा ना। जी, आपको जी, दोनों चीजों को कंबाइन करना पड़ेगा ना। जी, जी। आपको रेस्ट भी करना जरूरी है, दवाइयां खाना भी जरूरी है, आपको प्रॉपर खाना भी जरूरी है। पता चला आप अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, तो बीमारी कैसे ठीक होगी। इसी तरह वास्तु और आपका एस्ट्रोलॉजी है, आपको दोनों चीजों को मैनेज करना है। जी, जी। अगर आपके ग्रह सही चल रहे हैं, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखवाएं, आपका किस ग्रह कौन से घर में बैठा हुआ है, जी। कौन सा आपका ग्रह कम है, जैसे सूर्य कम है, चंद्र कम है, या कौन सा ग्रह कम है, पहले आप उस पे काम करो और साथ में आप अपना वास्तु के लिए अपना घर पे दिशाएं बैलेंस करो। डिग्री कम है। डिग्री कम है जी। तो सर वो एनर्जी को ना कई लेवल पे बढ़ाएगी। सर एक कमेंट आया था कि वास्तु वास्तु कुछ नहीं होता, ये सब ढोंग होता है। उन लोगों को क्या कहोगे आप? मानो तो भगवान है, मत मानो तो पत्थर है। जी। सिंपल सा आंसर सर उनके लिए। अगर आप मानते हो तो भगवान है, नहीं है तो उनके पत्थर तो है ही। एक और क्वेश्चन है सर, कंट्रोवर्शियल ही है। लोग कहते हैं कि वास्तु जो है सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीब के घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता। हाँ सर, अमीरों के लिए ही है, क्योंकि अमीर ना सही दिशा में सोचता है, अमीर उस पर काम करता है, वो उसको यूज मतलब कहते हैं ना कि उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये वास्तु है। बट जो आप जिनको गरीब बोलते हो, बेसिकली वो गरीब नहीं है। हाँ। वो मन के गरीब हो सकते हैं, धन से गरीब नहीं है। सर इस चीज में तो मैं आपसे बता सकता हूँ कि सीरियसली इन इंडिया अगर हम बात करते हैं, इंडिया में गरीब कोई नहीं है। हाँ, किसी के पास कैश फ्लो में, कैश में पैसा है, किसी के बैंक के अंदर पैसा है, तो किसी के पास येलो गोल्ड में पैसा है। और हर इंडिया के हर एक घर में येलो मनी जरूर है जी। गरीब यहाँ कोई है ही नहीं। गरीब कहाँ है? वो मन से गरीब है, वो खुद से जिद्दी हैं, उनके अंदर में ये सर ये कुछ होते ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूं। जो मैं ही सब कुछ हूं ना, ये उनको परेशान करता है और सही काम नहीं करने देता है। अमीर क्या करते हैं
मैं भी हूं और आप भी हो, तो वो दूसरे की रिस्पेक्ट करता है, हाँ जी दूसरे को सुनता है, जी उसको मानता है, उसको सोचता है। इसलिए तो सर वो आज अमीर है ना। और जिनको आप गरीब बोल रहे हो, वो क्या करते हैं, वो खुद को ही अहम में रहते हैं कि सर हम ठीक हैं, ये ऐसा ही चलता है, दुनिया ऐसी ही चलनी है। मैं आपको सर छोटी सी स्टोरी ले रहा हूँ। एक काफी टाइम पहले ना, कई साल पहले ना, एक जार था कांच का। हाँ जी उसके अंदर ना बहुत सारी तितलियां थी। जी जी अब क्या हुआ, ऊपर से ना गिलास लगा हुआ था, गिलास का ही तितलियां नीचे से उड़ती थी और गिलास में ना उनका सिर टकराता था। जी जनरेशन बदलती गई, चीजें बदली, नई जनरेशन आई, तो जैसे नई तितलियां, उनके बच्चे ऊपर जैसे उड़े, नीचे वाले जो उनके पेरेंट्स थे उनको रोक देते थे, बुजुर्ग अड़ोसी पड़ोसी, भाई साहब मत उड़ो, सिर टकरा जाएगा, जी 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 सिर में लगेगा, सिर में लगेगा। वो जाते थे, लगते ही था, बट ऑब्वियसली गिलास है तो लगनी है। बिल्कुल बट सर जैसे जैसे समय बदला, वो गिलास हट गया। जिन्होंने कोशिश की उड़ने की, वो जार से बाहर उड़ चुके हैं, और जिन्होंने ये सोचा सब मैं ही समझदार हूं, मुझे तो पता है अब उड़ोगे तो सिर टकराएगा, सिर हाँ जी। फूटेगा, सर वो आज भी वहीं बैठे हो जिनको आप गरीब बोल रहे हो। मैं सर किसी को गरीब नहीं कह रहा, तो नहीं आपसे मतलब, कमेंट सेक्शन में आता है। हाँ आपसे मतलब मेरा ये है कि वास्तु भी ऐसी चीजें, चाहे वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, सर एक्चुअली सब है। इस ब्रह्मांड में अगर हवा है, पानी है, हम आप है, आवाज है, ठीक है, सूर है, तो वास्तु भी है, क्योंकि वो एनर्जी की ही बात कर रहा हूँ। हाँ जी मैं किसी भूत प्रेत आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि आप जल तत्व को बैलेंस करो, अग्नि तत्व को बैलेंस करो, पृथ्वी तत्व को बैलेंस करो। सारी वही तो है। हमारे शरीर में क्या है, जल है, मिट्टी है। क्या कोई ऐसी वास्तु रेमेडी है जो बहुत ही सिंपल हो और हर एक बिजनेसमैन डेली बेसिस पे कर सकता हो? सर हम अब बिजनेसमैन की बात करते हैं जी। बहुत सारी रेमेडीज हैं, आप चाहे रेमेडीज कर लो या आप जो एक्चुअली होना चाहिए वो कर लो। छोटे दुकानदार से बात करते हैं, आप किसी भी बिजनेसमैन, सर्विस इंडस्ट्री, किसी भी ऑफिस को उसको लिंक कर सकते हो। जी देखिए सर क्या होगा, जो अच्छा दिखता है वो अच्छा होता है और अच्छा लगता है। अगर मैंने आपने सही साफ सुथरे कपड़े पहने हैं तो आप 1000 लोगों से भी पूछ लोगे ना, तो वो यही बोलेगा साफ सुथरे कपड़े मतलब साफ हैं जी। और अगर आपने गंदे कपड़े पहने हैं तो कोई भी बोल देगा गंदे कपड़े हैं। ठीक है, इसी तरह हर बिजनेस के अंदर होता है। आपकी दुकान का जो फेस है, किसी भी दिशा में हो, अगर आपका फेस जो है, शटर जो है वो अगर डेकोरेटेड है, आपका जो साइन बोर्ड है प्रॉपर लगा हुआ, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, 10 साल पुराना साइन बोर्ड लगा हुआ है, साइड से लटक रहा है सर, वो धूप की वजह से उसके कलर उड़ चुके हैं, नाम ही समझ नहीं आ रहा क्या है उसका। पता चले कई साल पहले किसी ने नींबू मिर्ची टांग दी थी, कपड़े टांग दिए थे, लाल कपड़ा टांग दिया था, वो आज भी वैसे ही लटका हुआ है। जी। शटर पुती नहीं है, उसमें आपकी जंग खाई हुई पड़ी है। आपकी जो दुकान के अंदर चढ़ने के लिए जो आपकी स्टेयर होती है टूटी फूटी है, पता चला नाली नाक के आप जा रहे हैं, छोटी सी आपने उसपे ना एक कुछ भी टाइल्स या चीप वगैरह रख दी, उस पे क्रॉस करके लोग जा रहे हैं, मिट्टी धूल पड़ी हुई। सर जो अच्छा नहीं है, आप कितने अंदर वास्तु कर लोगे, अच्छा बनना ही नहीं है कभी। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप चीजों को सही करो। वो किसी भी दिशा में हो सकती है आपकी दिशा, चाहे दुकान चाहे पूरब हो, उत्तर हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो। सबसे पहले आपने अपनी दुकान, बिजनेस या ऑफिस एंट्रेंस को क्लियर रखना है, साफ सुथरा, रंगा हुआ, अच्छे कलर से। कलर समझ में नहीं आ रहा दिशा के अनुसार, आप व्हाइट कलर करो उसको। हाँ जी। ठीक है, साइन बोर्ड बढ़िया बनाओ, आपका नाम, आप किस प्रोडक्ट में डील करते हो उसकी छोटी बहुत फोटो या उसका नाम, टैगलाइन वो होनी जरूरी है। अब आते हैं हम अंदर। सर आपके क्वेश्चन में ना सारा पूरा वास्तु में एक साथ करा देता हूं मैं। जब आप दुकान के अंदर की बात करते हैं तो आप अपनी द बेस्ट पोजीशन जो है वो आप साउथ वेस्ट अपनी सेटिंग रखो। ठीक है, किसी भी दिशा में आपकी दुकान हो, साउथ वेस्ट में आप अपनी पोजीशन रखो और आपका जो फेस हो, कोशिश ये करो कि आपका फेस उत्तर या पूरब में आ जाए। ओके। फॉर एग्जांपल दक्षिण दिशा में आपकी दुकान है, हाँ जी, तो आप इस तरह से बैठो कि आपका फेस पूरब की तरफ आए। ठीक है, ठीक, किसी भी उसमें हो। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपकी दुकान ऑफिस में जो पूरब और उत्तर वाला जो एरिया है उसको हल्का रखो थोड़ा सा, वहां पे वजन नहीं होना चाहिए। भार जो होना चाहिए वो आपका दक्षिण और पश्चिम में भार होना चाहिए। कितना भी भारी सामान आप रख दो, कितने भी रेक वहां पे आप बना लो,
बट पूरब और उत्तर को आप कोशिश ये करो हल्का रहे। जी। कस्टमर के लिए सेटिंग बहुत बढ़िया हो, कोशिश ये करो कि आपका जब कस्टमर आपके यहाँ पे आता है ना तो उसको अच्छा फील हो, उसके लिए सेटिंग अरेंजमेंट बढ़िया हो। अगर वो खड़ा भी हो रहा है तो उसके लिए प्रॉपर थोड़ी सी जगह हो। जी। आप जहां उसको सामान दिखा रहे हो, अगर आपका नॉर्मल छोटी सी दुकान है जहां पे आप शोकेस पे सामान दिखाते हो, उस पर लाइटिंग प्रॉपर हो, वो बढ़िया क्लीन हो। शोरूम हो तो वो भी बड़ा क्लीन हो आपका। हाँ जी। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपने रूटीन में सेल करने हैं, जिसको फास्ट मूविंग बनाना है, उसको हाँ जी। NNW में आप उसको रखो। NNW। NNW नहीं समझ में आ रहा है? उत्तर दिशा का जो सेंटर पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, ओके। वहां पे आप अपना डेड स्टॉक रख सकते हो, फास्ट मूविंग में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, आपका जो अग्निकोण है, पूरब और दक्षिण का जो कोना है, वहां पे आप रेडिश चीजें रखो। नहीं समझ में आ रहा है? छोटा सा लाल बल्ब लगा दो वहां पे। उत्तर दिशा में अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी दुकान के अंदर, शोरूम के अंदर, कि आप ब्लू कलर को नॉर्थ में रख सकते हो तो आप रखो। नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पे ब्लू कलर का कोई भी डेकोरेटेड चीज वहां पे लगा दो जी। हल्का लाइट ब्लू कलर की, ब्लू साइड में ब्लू कर दो। ग्रीनरी का एक सीनरी आप वहां पे लगा दो तो क्या होगा, कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। सर दुकानों में, बिजनेस में इशू आता है, ग्राहक आता है बट लेता नहीं है। ग्राहक आता है, सामान परचेज करता है, बट उस वैल्यू की नहीं परचेज करता है जितना वो खरीदना चाहता है। जी 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 जी, ये तो बहुत मेन इशू है। तो ये इनको सर कैसे ठीक, जब आपका उत्तर ही ठीक नहीं है, लोग क्या करते हैं कि जो आपका कबाड़ होता है वो आप पूरब उत्तर दिशा में आप रख देते हैं उसको। हाँ जी। भर के रख देते हैं उसको। तो जब आपका उत्तर भारी हो जाएगा तो कस्टमर आपका रुकेगा ही नहीं ना, ठहराव ही नहीं आएगा, पैसे ही नहीं आएगा ना आपको। हाँ जी। आपको अगर आपको पैसे को अट्रैक्ट करना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वास्तु भी करो और साथ में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी यूज करो जी। आप अगर पूरब दिशा को थोड़ा सा ठीक रखोगे, खाली रखोगे, तो आपका रूटीन में आएगा। फिर आप क्या करोगे, आपके घर में अगर गंगा जल है तो ईशान कोण में कहीं पर भी एक छोटा सा रेक बना के, क्योंकि अब जनरली मंदिर होते हैं। अच्छा, हम एक दुकानों में गलती करते हैं सर, पता नहीं, शायद हो सकता है मेरी बात से दूसरे वास्तुकार सहमत नहीं होंगे। हाँ जी, हाँ जी। बट ये मेरा सर प्रैक्टिकल अनुभव रहा है। ईशान कोण में मंदिर आप बनाओ, लेकिन ईशान कोण में दिया मत जलाओ। अच्छा सर, वो जल तत्व है। आप अगर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो वाटर एलिमेंट्स है ना, ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट। आपने अगर वहां दिया जला दिया तो क्या करेगा, वो अग्नि और अनबैलेंस करेगा, वो जल और अग्नि को अनबैलेंस करेगा। तो आपने क्या करना है कि आप मंदिर तो वहां पर भी बनाओ, ईशान कोण में ही बनाओ, लेकिन दिया अगर आपको जलाना है, अगरबत्ती अगर आपको लगानी है तो सर वो अग्नि कोण में लगाओ आप। सर वो बैलेंस करेगा आपकी दुकान को, बूस्ट करेगा कई गुना, और एक अलग अलग नजरिए से आपको आएगा। अच्छा सर, एक चीज और है। हाँ जी। अगर आप दुकान, ऑफिस, बिजनेस में जा रहे हैं तो मेरा सजेशन है, बिना नहाए कभी मत जाओ, कभी मत जाओ। जब भी आप दरवाजा या शटर ओपन करते हो, आप ना शूज, स्लीपर, चप्पल जो भी आपने पहने उसको उतारो। सर ये मिथ नहीं है। लोग कहते हैं ये ना, लोग ना ज्यादा आदमी धार्मिक हो गया है। सर धार्मिक नहीं है, ये एक्चुअली है, इसका ये फायदा है। क्योंकि क्या होता है ना, जब एलिमेंट्स, एनर्जी होती है ना, वो क्रिएट होती है। आपका जो ऑरा है, आप जो सोचने का तरीका है, वो उस दिशा में जाता है। मैं उसी एक एग्जांपल आपको लेता हूँ। मंदिर हम जाते हैं ना, ऊपर घंटी होती है जी, हम उसको क्यों बजाते हैं? भगवान खुश होते हैं? नहीं। क्यों बजाते हैं सर? एनर्जी के लिए साउंड जो वहां पर क्रिएट होती है वो हमारे दिमाग को एक्टिव करती है। करेक्ट सर। साइंस कहती है जो हमारा घंटा बनाते हैं ना, दो चीजों से बनते हैं, या तो अष्ट धातु से या लकड़ी का। पहले जमाने में वुडन का होता था। और वुडन भी शेप जो होता ना, एक अलग डिफरेंट लेवल पे होती थी। जी। और अष्ट धातु का जब हम उसमें घंटी या घंटा मंदिर में लगाते हैं, और जब हम जस्ट घंटी के नीचे खड़े होके और जब उसको हम राइट हैंड से बजाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो ध्वनि तरंग बनती है, तो हमारे कान के साथ में पर्दे के अंदर इंटर होके जो हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड होता है, उस पे जब वो अटैक करता है, तो सर आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव चीजें थी, जितने भी थॉट थे, वो सारे हम वॉश आउट हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। और जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि वहां पर ना एक अलग ऑरा होता है, एक अलग पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो हम ना
वो एनर्जी हमारे अंदर फिर आने लगती है, कनेक्ट हो जाता कनेक्ट होती है। इसी तरह सर वो हमारी दुकान हमारा क्या है, है। सही बात है, वो भी है ना? मंदिर है। मंदिर है ये बात आप एकदम सही कह रहे हैं सर। जी। तो सर एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बहुत जनरल क्वेश्चन है। लोग अपने ऑफिसेस में, घर पे मिरर लगाते हैं जी जस्ट टू कि जैसे कुछ मिथ मैंने ये सुने हैं कि नेगेटिव एनर्जी या कोई नेगेटिव पर्सन की एंट्री हो रही है तो मेन गेट पे मिरर लगा दो सो दैट कि वो एनर्जी वहीं स्टोर हो जाए, वहीं रुक जाए। ये मिथ क्या है सर? सर दो आंसर दूंगा मैं आपको। नेगेटिव एनर्जी को हम कैसे लेते हैं, एक आजकल ना एक चलन में बहुत चल रहा है, वो आई करके लोग ब्रेसलेट में लगाते हाँ हैं। जी, टाइगर आई, टाइगर नहीं, टाइगर आई, एवल आई, एवल आई। एवल आई। लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकानों पे ना एवल आई टांग रहे हैं हाँ आजकल, जी, हाँ जी, खुद भी पहन रहे हैं, ब्लू कलर का होता है। ब्लू वाइट समथिंग ब्लैक उसमें ना। हम्म, वो लोगों का ये कहना है कि वो ना नेगेटिव एनर्जी को ना आने नहीं देती, रोकती है। हाँ जी, रोकता कौन है? अल्टीमेट रोकता कौन है? आपने कहा हमने दरवाजा लगा दिया या कोई अंदर नहीं आ सकता, रोक कौन रहा है? दरवाजा ना, वो एक लकड़ी का जो फ्रेम है वही तो रोक रहा है। जी, जब हम इस तरह की चीजें पहनते हैं तो होता क्या है, जो दूसरी तरह की जो प्रेत आत्मा जिनको कह सकते हो, वो दूसरी नेगेटिव एनर्जी को शरीर के अंदर नहीं आने देती। हाँ जी, लेकिन कब? जब अलग लेवल की एनर्जी आपके अंदर ऑलरेडी प्रवेश कर चुकी है तब। ओके, तो एविल आई बेनिफिट नहीं देती, एविल आई लॉसेस देती है। कुछ टाइम के बाद अगर आपने उसको रेगुलर पहना, कुछ टाइम तो अच्छा लगेगा, शुरू शुरू में तो आप हाँ जी। सोचोगे सर इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया हमारे लिए काम कर रही है, लेकिन धीरे 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 कहते हैं ना, वो दीमक की तरह अंदर शरीर को खाएगी। अच्छा, यस। अब आप मिरर लगा दो, मिरर भी सेम काम करता है। अरे सर बट ऑब्वियस सी बात है, आप किसी चीज को अगर नेगेटिव एनर्जी से रोक रहे हो तो कुछ तो रोकेगा। आपने अपने घर के बाहर एक पहलवान तैयार खड़ा कर दिया गनमैन के साथ, और वो दूसरों को रोक रहा है, तो अल्टीमेट उसके हाथ में क्या है? हथियार ना। जिस दिन आपने उसको 6 महीने की सैलरी रोक लो, गालियां दे दो सर उसको, उसकी जो बंदूक की नोक है ना उधर से ना इधर आ जाएगी है, वो फिर पहलवानी आपको दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मिरर नहीं लगाने चाहिए सर मत लगाओ, बाहर तो बिल्कुल मत लगाओ। बाहर तो सर जितना आप बेहतरीन बना सकते हो, डेकोरेटेड बना सकते हो वो करो। अंदर आपको अगर लगाना है, क्योंकि अगर आपकी कपड़े की दुकान है, ज्वेलरी शॉप है, अगर आपकी है, आपकी शूज की शॉप है, क्योंकि वहां तो मिरर चाहिए ना जी, ट्रायल के लिए, तो आप ना उत्तर या पूरब की वॉल पे लगाओ, सर वो एनर्जी को बूस्ट करेगी। अगर आपने उसी को दक्षिण या पश्चिम में लगा दिया तो सर नेगेटिव इंपैक्ट देगी वो। ओके, हाँ, तो अगर शोरूम दुकानों में अगर आपको लगाना ही है मिरर, तो आप पूरब और उत्तर की वॉल पे लगाओ। वास्तु के हिसाब से जी, ऑफिस का जो मेन गेट होना चाहिए वो स्टील का होना चाहिए, वुड का होना चाहिए, आयरन का होना चाहिए, किस चीज का होना चाहिए, या फाइबर का होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या बेटर है? सर आप दो चीजें मानते हो ना, एक नेचुरल चीजें होती हैं और एक मैन मेड। मैन मेड होती हैं। मैन मेड का मतलब होता है केमिकल्स, अलग गलत चीजें जो इन्वायरमेंट को सूट नहीं कर रही हैं। और जो नेचुरल चीजें होती है ना, नेचर नहीं तो बनाई है, तो उससे बढ़िया तो कुछ होगा ही नहीं, वो सारे एलिमेंट्स उस पर काम करेंगे। हाँ जी, तो नेचर ने क्या बनाया हुआ है? वुड। वुड। सर सागौन का जो कहते हैं ना लोग, आज भी अगर आप देखोगे ना तो पुराने घरों में, अब तो नया कल्चर ऐसा आ गया सर, ट्रेंड में चल रहा है, ये ट्रेंड समझ नहीं आ रहा है, मतलब ट्रेंड में चल रहा है इसलिए हमने ऐसा किया, घरों के अंदर प्लाईवुड के लगा रहे हैं क्योंकि वो ट्रेंड में चल रहा है। सर आप पुराने घरों में आज भी जाओगे ना, शांति मिलती है, हाँ जी। अच्छा लगता है। सर हम यहाँ भी रोजगार कमा रहे हैं शहरों में, वो भी वहां रोजगार कमा रहे हैं। आज भी अगर आप कई लोगों को देखोगे कुछ टाइम के बाद, क्योंकि उसके बाद ना चीजें बदल जाती हैं ऑटोमेटिक। जी, जब बच्चा ना पढ़ के बाहर आता है कॉलेज से, नौकरी करता है, सर वो कितना भी अच्छा 2-4 साल पढ़ाई मतलब जॉब करे, घर से उसका पैसा आना ही है। किस घर से? वो घर जो गांव में है, जिसको आप कुछ टाइम के बाद गलत मानने लगते हो कि तुम गरीब हो और हम अमीर हैं। बट सर वो अमीर है, हम गरीब हैं, क्योंकि हम 50,000 रुपये महीने, 1 लाख रुपए सैलरी कमाते हैं, तो जिसमें से 70% तो हमारी ईएमआई में जा रहा है, ऐसे खर्चे में जा रहा है जो हमारे पास रिटर्न नहीं है जी। बट उनके पास क्या हो रहा है, 70% वो सेव करते हैं और 30% वो खर्चे करते हैं। हाँ जी, क्यों करते हैं सर? क्योंकि उनका वास्तु सही है, हमारा वास्तु गलत है। सही बात है।
हमने क्या किया, हमने प्लाईवुड के लगा के रखे हैं, हमने प्लास्टिक फाइबर यूज किया हुआ है, हमने मैन मेड चीजें यूज की हैं, वो आज भी सागौन यूज कर रहे हैं। तो जो आपका सर का सवाल था, थोड़ा सा लेंदी मैंने आपके आंसर को खींचा है, हाँ जी। क्योंकि कई दर्शक हैं जो अलग अलग तरीके से समझना चाहते हैं। कोशिश ये करो सब वुडन का हो, जी। और सागौन अगर हो तो उससे अच्छा तो कुछ है नहीं। वो पॉजिटिव एनर्जी को ना अट्रैक्ट करता एक क्वेश्चन और आता है सर कि जैसे हमारे जो प्रोडक्ट रहते हैं, हम डिस्प्ले लगाते हैं अपने प्रोडक्ट की, वो किस डायरेक्शन में होने चाहिए, शोरूम में या शॉप में या कंपनी में? सर प्रोडक्ट डिस्प्ले देखो आपको तीनों डायरेक्शन में करने हैं, चारों दिशा में। अगर आपके पास चारों दिशा ओपन है तो आप हर जगह करो, ठीक है। क्योंकि जब लोगों की नजर पड़ेगी तभी तो वो खरीदेगा। सही बात है। आप किसी होटल रेस्टोरेंट में जाके देखना। मैं सर आपकी किसी एक क्वेश्चन को ना दूसरे से रिलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है उससे मैं आपको समझा पाऊँ, बता जी पाऊँ जी अपने जी। दर्शकों को। आप जब किसी होटल में जाते हैं ना, 100 लोगों को लेके जाना सर, हाँ जी। 20% ऐसे लोग होते हैं जो गाड़ी से उतरते ही उनको प्री प्लान होता है कि आज मुझे ना दाल मखनी खानी है या बटर पनीर मसाला खाना है और ये रोटी खानी हाँ है। जी हाँ जी। ठीक है, 80% कस्टमर को पता नहीं होता सर उनको खाना क्या है। वो अगले 5 मिनट तक यही चलता है, यार क्या खाऊं। वो मेनू नीचे से लेके ऊपर तक पूरा तलाशते हैं जी लाइट फूड खाऊं, मेन कोर्स खाऊं या क्या लूं, किस चीज को ऑर्डर करूं। जी। तो सराउंडिंग देखते हैं किसकी टेबल पर क्या है। हाँ जी हाँ जी। तो अगर किसी टेबल पे अच्छा सा दिख रहा है उसको ऑर्डर करेंगे, या चारों तरफ अगर उसको किसी चीज की फोटो दिख रही है तो उसको ऑर्डर करेगा। सर यही हर जगह होता है। आपका शोरूम, आपकी दुकान में जितना अच्छा आपका डिस्प्ले होगा, आपने अपने प्रोडक्ट को जितने तरीके से डिस्प्ले करके रखेंगे, लोगों के मन में वो आता है। जैसे मेगा मार्ट का कॉन्सेप्ट है, हाँ जी। मेगा मार्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है, कोई डायरेक्शन सर हमारे घर में सब्जी शक्कर खत्म हो रखी है और हम जाते हैं शक्कर लेने मेगा मार्ट में, पता चला हम ट्रॉली भर के सामान लेके आते हैं कि हमें बच्चों का खिलौना भी दिख रहा है, हमें याद आ जाता है यार हमारा ना पेन खत्म हो रहा है, तो हम पेन भी ले लेते हैं वहां से। फिर याद आता है कि टॉयलेट का भी सामान लेना, हमने वो भी ले लिया। फिर बाहर आते आते वो आपको टॉफी मिल जाती है, ग्लास बॉटल मिल जाती है, फिर कुछ ना कुछ हमें पता नहीं चलता सर हम कुछ लेने आए थे कुछ लेके जा रहे हैं। वजह सिर्फ डिस्प्ले का होना। हाँ जी। तो जो एक ऑर्गेनाइज कंपनी डिस्प्ले बिजनेस में यूज कर सकती है, तो आप दुकान में क्यों नहीं कर सकते हो? जी जी। आप साफ सुथरी दुकान को रखो, अपने सारे प्रोडक्ट को प्रॉपरली डिस्प्ले करो। इनकेस आपकी ऐसी दुकान है जिसमें धूल मिट्टी आती है, कपड़े की दुकान है, क्योंकि छोटी छोटी जगह पे आप देखोगे ना जगह ज्यादा नहीं होती है। मॉल में क्या होता है ना, क्लॉथ है वो हम ना ओपन करके, ग्लास का डोर है हमारा, ठीक है जी। आपने सारे ओपन कर दिए, लोग उसको फैब्रिक देखते हैं और ऑर्डर निकालते हैं, काउंटर से बिलिंग कराते हैं। बट छोटी दुकानों में क्या होता है, बढ़िया बैठते हैं शोकेस पे, एक एक करके दिखाते हैं। वो जी जी जी। पॉलीथीन में से निकालेंगे उसको दिखाएंगे, तो पॉलीथीन ना साइड से एक साथ अलमीरा में रखे रहते हैं। हाँ जी। सर वहाँ ये करना है कि आप हर 10-15 दिन के अंदर वो पॉलीथीन रैपर को चेंज करो। ओके। हाँ, जनरल लोग नहीं करते। कई सालों से सर धूल मिट्टी खा रही है दुकानें, अंदर कपड़ा बढ़िया रखा है लेकिन उसकी पॉलीथीन गंदी है। अरे सर ले आओ ना 500-1000 रुपए की पॉलीथीन, चमका दोगे ना अगर आप अपनी दुकान को, आपकी किस्मत चमक जाएगी। सही बात है। वास्तु में सर चमत्कार होता है, लेकिन चमत्कार कब होगा? जब आप चमत्कार चाहोगे। आप चाह ही नहीं रहे हो, आपने उठा के चारों दिशाओं को नॉर्मल ठीक कर दिया, मंदिर में रोज आके अगरबत्ती लगा रहे हो, घंटों घर में आप पूजन कर रहे हो, पता चले आपकी दुकान में धूल मिट्टी खा रखी है, जाले लगे पड़े हैं। वो सर आपने देखा होगा ना नीचे जमीन पे कालीन सी बिछाते हैं, अगर प्लास्टिक की होगी तो फटी होगी, हाँ जी। कपड़े की अगर होगी तो वो गंदी होगी। अरे सर 2 ले लो ना, 4 ले लो ना, 2 दिन आपने एक बिछाई, उसको वॉश कराने दे दो, दूसरी बिछा लो, साफ सुथरा रखो। जितनी शाइनिंग होगी, जितनी चमक होगी, उतना आपकी किस्मत चमकेगी। क्या बात है सर। सर एक और क्वेश्चन आ रहा है मन में। आज के टाइम में जो है वर्क फ्रॉम होम कल्चर बहुत ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल सर। मेरे हिसाब से एनसीआर में लगभग 30 से 40% लोग घर से काम कर रहे हैं। करेक्ट। उनके लिए क्या वास्तु टिप है, वो कहाँ बैठ के ऐसा काम करें जो उनको सक्सेस मिले? सर दोनों चीजें हैं, एक सजेशन है, हाँ जी, ठीक है, और दूसरा वास्तु की टेक्निक्स है। आप क्या करोगे, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण जो होता है वहां पे पूर्व दिशा में आप अपना फेस करके आप सिटिंग बनाओ अपनी, ठीक है। वहां बैठ के आप काम करो। तो क्या होगा कि आपका जो फोकस है, आपका जो बेसिकली रूटीन वर्क है और
जो आपके सामने नहीं है, वर्चुअली दूर है, हाँ जी। ठीक है, वो आपसे प्रॉपरली कनेक्ट होंगे। क्योंकि एक विधा होती है, अगर सर आप लाल किताब की कभी स्टडी करोगे, मैं आपसे 1000 किलोमीटर दूर भी रहूं, एक टाइम होता है रात का, उस टाइम में अगर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर लूं, तो सर मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, मैं आपको रात में उस टाइम पे जगा भी दूंगा और अपने मन की बात आपसे बोल भी दूंगा, और आपने जो आंसर आप बोलोगे वो मैं सुन भी लूंगा। बट उसकी ना प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर किसी ने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस की है तो सर ये होता है। इसको मन की बातें पढ़ना कहते हैं। एक टेक्निकली कुछ एक वर्ड है, ये टेलीपैथी शायद। हाँ, टेलीपैथी। टेलीपैथी। तो बेसिकली ये होता है। इसी तरह से जब आप वर्क फ्रॉम होम में काम करते हैं, तो जो आपके मैनेजर हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, सर वो बहुत दूर हैं आपसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सही दिशा में अगर आप बैठोगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी सही तरीके से बनेगी। जब आपकी फ्रिक्वेंसी सही बनेगी तो जो आपका कस्टमर है, जो आपका मैनेजर है, उसके साथ आप फ्रिक्वेंसी को मैच कर सकते हो। जब आप सही फ्रिक्वेंसी को मैच करोगे तो सर आपका काम तो बननी है ना। सही बात है। और अगर पता चले आप साउथ वेस्ट में SSW में बैठ गए तो क्या होगा सर, विनाश ही होना है, क्योंकि वो विसर्जन की जगह है। बहुत सारे लोग SSW में ही बैठे होंगे, क्योंकि नेगेटिव चीज अट्रैक्ट करती है ना सर। अब अगर आप SSW में बैठ जाओगे जहां पे आपके टॉयलेट विसर्जन की जगह है, तो सही पोजीशन पे अगर आप बैठते हो, काम करते हो, आपकी डेस्क सही हो, साफ सुथरी डेस्क हो, तो सर वो कनेक्ट करेगी आपको। बिल्कुल। संदीप सर, फोन की इंपॉर्टेंस आज की लाइफ में मेरे हिसाब से उतनी हो गई जितनी हमारे लीवर किडनी की हो चुकी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल लीवर किडनी बन चुके हैं फोन जी। तो फोन को किस डायरेक्शन में रखें सो दैट कि फोन आपका आपके लिए काम करे, ना आप फोन के लिए काम करो। जी सर, देखिए आपने पूछा ना कि फोन को कहाँ रखें। देखिए हम रख तो कहीं नहीं सकते, फोन हमेशा हमारे साथ ही चलता है, कनेक्ट रहता है, क्योंकि जनरल मोस्टली हाथ में रहता है, या जहां हम बैठते हैं उस टेबल पे हम सामने डेस्क पे रख देते हैं। हाँ जी। बट एक पूरे दिन में एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब फोन हमसे ना 7-8 घंटे दूर होता है जी। और तभी हम चाहते हैं कि हम ना शांति से सोएं, रिलैक्स मोड में। हाँ जी, हाँ जी। तो सवाल ये बनता है सर कि हम रात को सोते समय अपने फोन को कहाँ रखें जी। अगर आपने सही वास्तु का यूज करना है हमारे फोन के साथ, सर आप कोशिश ये करो कि बेडरूम में आप जहां पे सो रहे हैं, आपसे कम से कम 10 फीट दूरी पे आपका फोन होना चाहिए। ठीक है। अगर आप अपने फोन को SSW दिशा में चार्जिंग पॉइंट बना देते हो, तो सर वो फोन से आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। ओके। जो दखलंदाजी जिसको हम कहते हैं, ऐसा नहीं कि फोन बज रहा है किसी का, उस टाइम पे जरूरी फोन भी नहीं है, सर आएंगे, आप बात भी करोगे, लेकिन जो डिस्टरबेंस होता है वो नहीं होगा। ओके जी, वो आपको काम करेगा। तो आप SSW में अपना फोन रखो। फिर अगर रूटीन में अगर आपने SSW में फोन रखना चालू कर दिया, तो सर जो सोते समय जो हमारा 1 घंटा फोन में जाता है रील्स देखते हुए, आपका मन उस तरफ नहीं जाएगा। अच्छा। सो के उठते समय जब हमारी शुरुआत जो फोन के साथ होती है, सर वो उस तरफ नहीं जाएगा। शुरुआत में जरूर हो सकता है आपका मन करे सर फोन को हाथ में ले लूं, फोन को हाथ में ले लूं, बट वास्तु जैसे लोग कहते हैं ना 22 दिन के बाद थोड़ा सा काम करना चालू कर देता है। तो रूटीन इस तरह से बन जाएगा आपका। ये साइंस है सर, साइंस बिल्कुल सर, नहीं साइंस भी है सर, वास्तु भी है। तो सर वो आपका जो फोन के आप एडिक्ट हो चुके हैं, एडिक्शन जो है वो थोड़ा थोड़ा आपसे दूर होगा। कुछ ज्वेलरी शॉप में देखा गया है, या बहुत सारे ऐसे बिजनेस में, कि वो टीवी लगा लेते हैं ऑफिस में और पूरे दिन बैठे या तो मूवी देख रहे हैं या न्यूज देख रहे हैं और वही चल रहा है, बिजनेस के ऊपर उनका तो ध्यान है नहीं। जी जी। वो लोग क्या कर सकते हैं? सर टीवी लगाने का जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली बिजनेस या उसमें था, वो बेसिकली 2 चीजों से था। नंबर 1, तो अगर आपका जो किसी भी बिजनेस के अंदर वर्क प्लेस में एक ऐसा एरिया जहां पे सबसे पहले नजर पड़ती है, आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करो। हाँ जी। ठीक है, जिसमें आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है, जिस कंपनी की आपने डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके रखी है, या तो उनके वीडियोस हो, या जो आपकी दुकान के आपके प्रोडक्ट हैं उनके वीडियोस हो, या जो आपके पुराने टेस्टिमोनियल्स हैं उनके वीडियोस हो। अगर आप वहां नहीं लगा रहे हैं, आप चाहते हो फिर भी टीवी होना चाहिए, एक शौक होता है ना। हाँ जी। आपके किसी भी वर्क प्लेस के अंदर अगर आपका एक
कस्टमर लॉन्च है जहाँ पे आपने वेटिंग हॉल बना के रखा है, सर जी। आप वहां बनाओ, क्योंकि वो उनको टाइम पास कराने के लिए होता है। जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी व्हीकल सर्विस सेंटर में, हाँ जी आप अगर अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को किसी सर्विस सेंटर में लेके जाओगे, जी उसमें काम कौन करता है? आपने तो काम करना नहीं है, हाँ काम जी तो सर मैकेनिक करेंगे ना। तो जी आप क्या करोगे? जब आपने कुछ काम नहीं है आपके पास, तो आपके पास वहाँ टीवी होना चाहिए जहाँ जो आपको थोड़ा सा एंटरटेन करे। तो सर टीवी की जरूरत वहाँ होती है, ना कि बॉस अपने केबिन में बैठ के टीवी सामने रखे और उसको न्यूज देखे या कोई भी सीरियल देखे। सर वो क्या करेगा? आपको डिस्टर्ब करेगा। जी। और किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? किसी भी डायरेक्शन में रख लो, कोशिश ये करो सर वेस्ट डायरेक्शन में हो, वैसा ज्यादा है। बेटर है। बट अगर नहीं है तो हम्म, आप किसी भी डायरेक्शन में रखो, उसका ऐसा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सर घर में। ओके। यस सर। अच्छा मेन सर ये बताओ, जो एंट्रेंस होती है जी जनरली लोग क्या करते हैं, कॉर्नर से एंट्रेंस ज्यादा देखी जाती है जी कि या तो लेफ्ट साइड में रख लिया या राइट साइड में जी, रख लिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जगह का यूटिलाइजेशन सही से हो जाता है। करेक्ट। सेंटर में लोग एंट्रेंस कम रखते हैं, आपके हिसाब से ज्यादा बेस्ट क्या है, लेफ्ट राइट या सेंटर? सर राइट में तो कभी होना नहीं चाहिए एंट्रेंस, वो तो बिल्कुल ही गलत है। किसी ठीक भी है। दिशा में अगर आप राइट साइड जाते हो, कि राइट साइड जो पद बनते हैं हाँ जी। वो आपके बनते हैं एन, अगर नॉर्थ में बात करो तो N6 N7 N8, हम्म ईस्ट में बात करते हैं तो E6 E7 E8, साउथ में बात करते हैं तो S6 S7 S8, और आपका वेस्ट में बात करते हैं W6 W7 W8। ये सारे के सारे हानि देते हैं, चाहे आपको हेल्थ में हो, वेल्थ में हो, या सुख समृद्धि में हो। ठीक है। परेशानियों का तो जाल बुन देंगे ये। आपका अगर ये समझो कि कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं, उस पद में अगर आपका दरवाजा गलत बन गया तो सर आपको ऐसा लगेगा बड़ा पैसा आ रहा है, खूब सारा पैसा आ रहा है, बट पैसा है ही नहीं। यहाँ पैसा आ रहा है, यहाँ पैसा जा रहा है। पता चला आपके पास 1 करोड़ रुपए पैसा आया और 2 करोड़ रुपए तो आपको देने हैं किसी को। हाँ जी हाँ जी। आपके पास तो कर्जा पड़ा हुआ है ना, तो आपके पास है कि आप कमा क्या रहे हो? सो उसके लिए कमा रहे हो आप, उसकी किस्तों के लिए कमा रहे हो, उसके ब्याज के लिए कमा रहे हो। तो सर कभी भी राइट हैंड साइड पे, मैं राइट हैंड साइड की बात क्या कर रहा हूं, बाहर से राइट हैंड साइड नहीं, बाहर से अगर आप देखते हो तब तो राइट हैंड साइड ही होना चाहिए। जी। अंदर से अगर आप जब खड़े होकर देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। ओके। बाहर से राइट हैंड साइड, अंदर से लेफ्ट हैंड जी, साइड, तो वो बेस्ट रहता है हमेशा। द बेस्ट है सर। और कभी भी किसी भी वॉल से टच होके मत बनाओ, क्योंकि वो N1 और N2 पोजीशन पे अगर आ रहा है, मतलब 1 पद और 2 पद पे अगर आ रहा है तो सर वो लॉस देगा। ओके। जैसे उदाहरण, अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में है, आप अगर एन में बना दोगे तो सर आपके झगड़े बहुत होंगे, लोग आपको जान के दुश्मन बन जाएंगे आपके। N2 में अगर आपका होगा तो सर ईर्षा बढ़ेगा। और मेरे तो सर खुद के घर में 2-2 गेट है जी। लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। अब मेरे घर के वास्तु का क्या हो सकता है? सर वो फ्लैट की अगर आप बात कर रहे हैं। फ्लैट नहीं है सर, प्रॉपर घर अच्छा है। प्रॉपर घर हाँ है, जी। ओके। सर किस दिशा में है? सर वो ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ईस्ट डायरेक्शन में आपका किस पद पे आ रहा है? N3 पे है, ये सर E3 पे है, इतना E4 डीपर पे है। नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जनरली ये क्वेश्चन आया तो पूछ लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर। सर आप उसको ना सबसे पहले ना मैपिंग करो। ओके। मैपिंग कराओगे ना तो वो ना रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाएगी उसकी। हाँ जी। अगर आपको किसी वास्तुकार पे ट्रस्ट नहीं है, आपको हम्म। लगता है कि ये कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बताते हैं ये, तो आप क्या करो कि उनकी मैपिंग कराओ और रिवर्स इंजीनियरिंग कराओ। अच्छा। सर वो आपकी परेशानी आपको बता देंगे। अच्छा। जी। जैसे वो पूरा पहले एक विद्या चलती थी ना, नाड़ी डॉक्टर, जैसे आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, साहब क्या प्रॉब्लम है, कब से नहीं सोए, कल क्या खाया था, कितने बजे सो के उठे। दूसरा क्या होता है सर, वो सिर्फ आपकी नाड़ी को देखेंगे, आपको बता देंगे कल क्या खाया था, उनको पहले ही पता। अरे सर वो बता देंगे आपका बात बड़ा है, पित्त बड़ा है, कफ बड़ा है, क्या बड़ा है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, आपको कहाँ इशू है, सर्वाइकल पेन होता है कि नहीं होता है, सब कुछ आपको सिर्फ नाड़ी देख के बता देंगे। तो आप ना मैपिंग कराओ। लोग जो सबसे पहले गलती करते हैं ना, लोगों से ना रेमेडीज पूछने लगते हैं। जी। जरा मैं बता दो हम क्या करें, हमारे घर में लाल कपड़ा यहाँ टांगे, ब्लू यहाँ करें, ये करें। सर सबसे पहला काम है आप मैपिंग कराओ, ग्रेडिंग कराओ, थोड़ा सा पैसा खर्च करो, उसी से आपने पैसा बनाना है, उसी से आपको ना स्वस्थ रहना है और थोड़ा सा सुखी रहना है। तो किसी भी अच्छे या जो भी आपके आसपास आर्किटेक्ट हैं, उनसे ना एक डायग्राम बनवाओ, ठीक है, जो आपका प्रॉपर मेजरमेंट के साथ डायग्राम बना देंगे। उसके बाद आप सेंटर में खड़े होके मोबाइल कंपास से, 100% एक्यूरेट नहीं है पर ठीक है कुछ तो है,
तो आप ना उससे ये निकाल लो कि आपका सेंटर में सही पोजीशन पे आ रहा है कि हल्का सा राइट लेफ्ट है, जी और फिर किसी भी वास्तुकार को दे दो। सर, एक क्वेश्चन जी। और है। घर हो या ऑफिस हो, लोग बेसमेंट बना लेते हैं जी। यूटिलाइज करने के लिए जगह हम्म। का। क्या बेसमेंट बनाना सही रहता है? सर अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि बेसमेंट बनाओ या ना बनाओ। हम्म, वास्तु ये कहता है कि आपके जो आपका प्लॉट है गड्ढे नहीं होने चाहिए, ठीक है। डाउन अप, नीचे ऊंचा नहीं होना चाहिए। हाँ जी। अगर आपका पूरब या उत्तर दिशा है हाँ जी। वहां तो नीचे आप कर सकते हो, ठीक है। ढलान होगी, ढाल होगी सर, बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हमारी आप जो पृथ्वी अगर आप देखोगे सही, अगर टेक्निकली उस चीज को समझोगे हाँ जी। तो हम जिस डायरेक्शन में जैसे जाते हैं तो हवा का रुख, सूरज की रोशनी, जी। ठीक है, जिसको हम टेक्निकली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में बोलते हैं। हाँ जी। आप कभी सुबह से ना न्यूज़पेपर देखना, हम्म, राइट या लेफ्ट साइड में ना कॉर्नर में लिखा होता है कि सूरज आज 6:45, 5:45 पर हम्म, इस डायरेक्शन से निकलेगा, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये उसका लैटिट्यूड है। हाँ तो सर इसी तरह होता है कि अगर आप बात करते हैं कि बेसमेंट होना या चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आपका अगर पूरब या उत्तर में नीचा है, जमीन से नीचा है, ठीक है, बट अगर आपने दक्षिण या पश्चिम में नीचा कर दिया, सर वो समझो आपने ना जोखिम ले लिया, और जीवन को ना तहस नहस कर देगा सर, हिला डालेगा सर आपको। सर, एक वास्तु का ही क्वेश्चन है अभी। जी। एक और जगह मेरा डिस्कशन हुआ था। हम्म। क्या ऐसा हो सकता है कि छत पर स्विमिंग पूल नहीं बनाना चाहिए वेस्ट डायरेक्शन में? बहुत खराब माना जाता है वास्तु के हिसाब से। सर कैसे? आई डोंट नो, उन्होंने बताया कि सर हम टंकी तो बनाते हैं ना, जो हमारी पानी की टंकी होती है, हाँ जी। वो मोस्टली सभी सजेशन देते हैं वेस्ट डायरेक्शन में रखो, हम्म, क्योंकि भार हो जाएगा ना ऊपर। तो हम कैसे, नीचे मत रखो ना। पानी जो हमारा साफ पानी है, बेसिकली घरों में ना दो तरह का पानी होता है। हाँ जी। एक हमारा साफ पानी जिसको हम यूज करते हैं, और दूसरा हमारा जो वेस्ट वाटर, हाँ जी। जिसको हम ना सीवेज वो कहते हैं, टैंक, जिसको टॉयलेट का टैंक कहते हैं। तो जो हमारा टॉयलेट का जो टैंक होता है उसको तो हमारा साउथ या वेस्ट में ही बनाना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, कभी भी ईस्ट और नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारा पानी का जो टैंक होता है, जैसे कई घरों में ऐसा होता है कि जैसे वाटर सप्लाई नहीं आ रही है, जी, तो लोग क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। हाँ जी। उसको सब पूरब और उत्तर में ही रखो। अब आ जाते हैं हम छत पे। तो सर अगर हमें उसको बाहर देते हैं तो टंकी तो मोस्टली हम लोग पश्चिम में रखते हैं ना, तो चाहे वो पैक हो या खुली हो, बात तो वही है ना। टैंक का एक साइज प्रॉपर होता है, स्विमिंग पूल थोड़ा सा आपने बड़ा कर दिया, तो मेरे हिसाब से तो सर वो कोई ऐसा इशू नहीं है। संदीप सर, जनरल एक बहुत ही जनरल सवाल है, लोगों के दिमाग में हमेशा यही घूमता रहता है कि घर में किचन कहाँ बनाए जी, तो किचन के लिए सही डायरेक्शन क्या है? सर सबसे पहले तो पता क्या करना चाहिए, मोस्टली मैंने जो जनरली देखा है, अच्छी जो कॉलोनीज हैं, जब वो, अगर हम प्लॉट्स की बात करते हैं, जब वो कॉलोनी नई नई बनती है, तो प्लॉट्स हम जब लेते हैं तो प्रॉपर साइजिंग होती है। हाँ जी। चाहे वो 20x40 का हो या 20x50 का हो। देखो सबसे पहले जो वास्तु में सही डायरेक्शन का, सही जो प्लॉट्स की अगर हम बात करते हैं, वो हमारा होता है 1:1 और 1:2। ठीक है, मतलब अगर मैं हिंदी में अपने दर्शकों को बताऊं, 1:1 या 1:2, ठीक है, ये प्लॉट होना चाहिए। हाँ जी। या तो आपका प्लॉट स्क्वायर शेप में हो, 40x40 का जी, 50x50 का, हाँ जी, द बेस्ट है, सबसे अच्छा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ठीक है, 30x30 का भी हो सकता है, 35x35 का भी हो सकता है, 48x48 का ले लो, जो भी डिजिट आ रही है, द सेम डिजिट अगर आपका दूसरी साइड है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर वो आपको नहीं मिल पा रहा है, कॉस्टली है, आपकी बजट फ्रेंडली नहीं है, हाँ जी, तो आप क्या करो, रेक्टेंगल शेप में लो, 1:1:2, 20x40, 25x50, 30x60, 15x30। हाँ जी। अगर आपने कभी भी 20x50 का प्लॉट ले लिया जी, तो सर आप वास्तु कर लेना, वो आपकी ना सही दिशा नहीं बताएगी। ओके सर, वो डिस्टर्ब हो जाएगी ना, क्योंकि जब उस पे आप ग्रेडिंग करोगे तो वो आपकी फैलाहट की वजह से एक दिशा डायरेक्शन कम तो दूसरी दिशा कम ज्यादा हो जाएगी जी। तो वहां क्या करोगे, थोड़ा सा ना स्पेस छोड़ो,
20 बाई 40 में मकान बनाओ आप। हम्म। 5 फीट जो आपका रह रहा है ना, वहां पे आप थोड़ा सा गार्डन बना लो, ओपन हम्म। स्पेस रखो, चौकोर कर दो, चौकोर कर दो उसको, चौकोर नहीं, रेक्टेंगुलर शेप में ले लो, ठीक है। 1:1 या और 1:2 इसमें ले लो। अब आपने उससे पूछा किचन कहाँ होनी चाहिए। हाँ जी। सर देखिए, किचन के लिए 2 बेस्ट प्लेस होती हैं, जी। या तो आप अग्निकोण में बनाओ, हाँ जी। साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। जी। अगर आपका प्लॉट जो है ना साउथ डायरेक्शन में है, हाँ जी। क्योंकि साउथ डायरेक्शन में द बेस्ट पोजीशन जो होती है S3 होती है, जी। वो आपकी उसी साइड आती है। जी। जी। तो अगर आपने उसी साइड में अगर आपने किचन बनाई तो एंट्रेंस आपकी किचन में होते हुए जाएगी, जी। जी। या फिर वो उसको आपको थोड़ा सा अलग लेवल पर डालना पड़ेगा। हाँ जी। फिर आप ना उसको NW बना लो, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। वो भी सर आपको काम करेगी। ओके। जी। अच्छा सर, एक चीज किचन की अगर हम बात करते हैं, मैं एक रेमेडीज भी देना चाहता हूँ और एक सजेशन भी देना चाहता हूँ अपने उन मित्रों दोस्तों के लिए जिनके होटल रेस्टोरेंट हैं। हाँ जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके होटल रेस्टोरेंट नहीं चल रहे हैं, हाँ जी। तो आप एक बार उनके किचन देख लेना जिनके रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चल रहे हैं। उनका जो किचन होगा वो अग्निकोण में नहीं होगा। अग्निकोण में उन्होंने अपना कैश काउंटर बनाया होगा, कैश फ्लो के लिए। अच्छा। जी। और जो किचन बनाई होगी वो हमारी NW में बनाई होगी। अगर आप अपनी किचन को NW डायरेक्शन में बनाते हैं, सही ग्रिडिंग करा के बनाते हैं, अग्निकोण में कैश काउंटर बनाते हैं और NW में अगर आप अपना किचन बनाते हैं, जी। सर बरकत देगा आपके यहाँ पे रेस्टोरेंट में, आप कस्टमर संभाल नहीं पाओगे। क्या बात जी। संदीप सर, एक क्वेश्चन आता है बिजनेसमैन के लिए। जी। बहुत ज्यादा डाउट रहता है ब्रह्म स्थान को लेके कि ब्रह्म स्थान कहाँ होना चाहिए। जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर देखिए, ब्रह्म स्थान तो हमेशा किसी भी वर्क प्लेस या घर का सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है। ठीक है। चारों दिशाएं, चारों कोनों, मतलब चारों दिशाओं के सेंटर से आप चाहो तो धागा बांध के देख सकते हो, और हाँ चारों जी। कोने से जो आपका कनेक्शन सेंटर पॉइंट में होगा, जी। जहां पे सारे धागे या जहां पे सब लाइनें मिलेंगी, हाँ तो आपका जी। ब्रह्म स्थान है। ठीक है। ब्रह्म स्थान को सर कोशिश ये करो कि साफ सुथरा खाली हो, क्योंकि अगर आप उस पर कुछ भी रख देते हो, भार डाल देते हो, तो सर आपको ना वास्तु में अगर हेल्थ की बात करें तो आपको स्टमक की इश्यूज आएंगे, पेट से रिलेटेड आपको बीमारियां होंगी। ठीक है। दूसरी, अगर आपने वहां पे बाथरूम बना दी, हाँ जी। तो सर वो आपको ना हिला देगा पूरी तरह से, कुछ भी बैलेंस नहीं रहने देगा। सीढ़ियां बना दी तो सर वो आपको हमेशा जीवन काल परेशान करेगा। ठीक है। तो ब्रह्म स्थान को सर ये करो, ये नहीं कह रहे कि सर ओपन रखो, हाँ जी। हाँ जी। खाली रखो। ओके। उसके नीचे बीम मत आने दो। ठीक है। घर को इस तरह से आप डिजाइन करो कि आपके ब्रह्म स्थान सेंटर में कोई बीम ना जाए। ठीक है। ठीक है। वो बिल्कुल खाली रहे। ठीक है। वहां पे कोई सीढ़ियां ना हो, वहां पे कोई बाथरूम ना हो, वहां पे कोई बीम ना आए, पिलर ना आए। नहीं तो पता चले इस तरह से हम डिजाइन करते हैं छोटे छोटे घरों में भी, कि वहां पे हमने पता चले ब्रह्म स्थान से एक पिलर दे दिया, ब्रह्म स्थान की हत्या कर दी। ब्रह्म स्थान क्या करते हैं, सारी दिशाओं की एनर्जी को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, कहाँ कम ज्यादा है उसको बैलेंस करता है। अब जब आपने ब्रह्म स्थान को ही खराब कर दिया, आप कितनी अच्छे वास्तु कहीं से भी कर लो, किसी भी डायरेक्शन में मैनेज कर लो, सर वो काम करेगी नहीं। पहले के लोग सर सेंटर में तुलसी का पौधा लगाया जी करते बिल्कुल थे सर, ब्रह्म स्थान में। हाँ जी। क्या वो लगाना सही होता है? सर तुलसी देखिए हर डायरेक्शन में सही है, दिशा उसमें सही है, चाहे आप साइंटिफिकली देख लो या आप उसको धार्मिक देख लो, हाँ जी। हर दृष्टिकोण से तुलसी का पौधा सही है। सेंटर में हम इसलिए लगाते थे क्योंकि वो एक तो ब्रह्म स्थान को, मैं ये नहीं करूँ सर ब्रह्म स्थान को बिल्कुल कुछ भी मत रखो, ब्रह्म स्थान में अगर हल्का कुछ रखते हैं आप, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है आप रख रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि आप उसमें ना कुछ बड़ा भारी पत्थर रख दो या बहुत भारी चीजें रख दो। तुलसी का पेड़ आदमी इसलिए लगता है कि ब्रह्म स्थान की पूजा हो, वो साफ सुथरा बना रहे, और तुलसी तो वैसे ही जग जाहिर है, फायदा ही फायदा देगी। सही बात है। तो संदीप सर, ईशान कोड के बारे में आपके क्या विचार हैं? लोग ईशान कोड को जो है सही मैनेज नहीं कर पाते, उसके टेक्निक्स क्या है? सर आपको वास्तु में कुछ भी नहीं आता, हाँ जी, समझ नहीं आता, हमें पैसा खर्च नहीं करना है, हाँ जी, हम सोचते हैं कि हमारे घर का वास्तु जैसा चल रहा है चलने दो बस। जी जी जी। तो सर आप सजेशन एक ले लो छोटा सा, मैं अपने सारे मित्रों दोस्तों को कहता हूँ जी, छोटा सजेशन ले लो, ईशान कोण को साफ सुथरा कर दो, आपके ना बहुत सारे वास्तु दोष ठीक हो जाएंगे।
और ये होता क्या है ईशान कोण? नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉर्नर होता है हाँ वो हाँ। हमारा ईशान कोण होता है। अच्छा, जी, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को हम ईशान कोण ईशान कहते कोण कहते हैं, पूरब उत्तर का कोना। हैं। एक बिजनेसमैन के लिए क्वेश्चन है सर, जी। और बहुत ही जनरल और बेसिक क्वेश्चन है। हम्म। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अपने रॉ मटेरियल को किस डायरेक्शन में रखें। सर जनरली लोग क्या करते हैं, मेन गेट पे ही डाल देते हैं। हाँ सर, ये तो मैंने भी देखा है कई जगह, जब मैं कई फैक्ट्री में विजिट करने जाता हाँ हूँ, जी। पता चले एंट्री गेट से ही आपका ना रॉ मटेरियल कुछ भी कुछ आया, उन्होंने कहीं से भी रख दिया, जगह नहीं मिली, पैकेज सीधा के सीधे बंडल के बंडल रखते जाते हैं, वो जी, गेट जी, के जी। किनारे रखते हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी। सर वो पता कहीं ना कहीं आपको ना डिस्टर्ब करेगा, हम्म, क्योंकि आप हर दिशा हर ग्रिड से सर एनर्जी निकलती है, एनर्जी का फ्लो होता है, देवता वास्तु वास करते हैं। हाँ जी। तो सर आप अगर हर जगह को खराब कर दोगे, हम्म, कबाड़ कर दोगे, कचरा कर दोगे, क्योंकि फैक्ट्रियों में क्या होता है सर, दो तरीके का वो होते हैं, मटेरियल होता है, एक तो रॉ मटेरियल, दूसरा वेस्ट मटेरियल। जी। वेस्ट मटेरियल भी कंपनी के लिए सर एक एसेट होता है, किसी फैक्ट्री में फेंक नहीं सकते, क्योंकि वो सेल होता है, उससे जी। पैसा बनता है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर उसको भी सही दिशा में रखो आप, हम्म, ठीक है। रॉ मटेरियल को सर अगर आपने एनडब्ल्यू में अगर बना रखा, अपना हाँ जी। स्टोर रूम अगर सर आप एनडब्ल्यू में बनाते हो, जी। तो सर उससे बनने वाला हर एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर वैल्यू एडिशन क्रिएट करेगा। तो आप एनडब्ल्यू में स्टोर रूम का यूज करो, एनडब्ल्यू के जस्ट बगल में एनएनडब्ल्यू में आप सर अपना रेडियस स्टॉक रखो, एन पे जस्ट नॉर्थ डिग्री पे आप वहां पे अपनी मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम को बिठाओ, ईशान कोण को सर बड़ा खाली रखो। हाँ जी। वहां पे आप अपना ना कस्टमर लॉन्च बना सकते हो, जी। ठीक है। सोफा या जो भी आपको डेकोरेट करना है वो करो, पानी वहां पे रखो क्योंकि वाटर एलिमेंट्स है। हाँ जी। मंदिर वहां पे बनाओ ईशान कोण पे, आप ठीक वो है। करो। फिर आप जो हमारा ईस्ट होता है उसको सर बिल्कुल खाली रखो, जी। कोशिश ये करो सर ईस्ट हमारा खाली रहे। हम्म, फिर आप ईस्ट साउथ में अगर आ जाते हैं तो जो हाँ जी। हमारे फैक्ट्री के अंदर बॉयलर होते हैं, हीट से रिलेटेड जो मशीनें होती हैं, जी। वो सारी आप अपनी ये अग्निकोण में रखो, मतलब साउथ ईस्ट में। हाँ जी। वहीं पे आप अपना अकाउंट डिपार्टमेंट बनाओ जी। ताकि आपका कैश फ्लो बने। फिर साउथ में अगर हम बात करते हैं तो सर जो हमारे फैक्ट्री का लोगो होता है, जी। किसी भी इंडस्ट्री का लोगो होता है, कंपनी का नाम होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। वो साउथ डायरेक्शन में लगाओ, सेंटर पॉइंट पे, सर वो आपको मान सम्मान देगा। जी। संदीप सर, एक क्वेश्चन आता है, क्या जो डोर मैट हम रखते हैं वो भी वास्तु के हिसाब से अलाइन हो सकता है? सर अलाइन ही करना चाहिए, ओके। अलाइन करना ही चाहिए, क्योंकि अगर डोरमेट आपका सही कलर का है, सही टेक्सचर का है, तो सर वो आपके घर के अंदर जो एनर्जी जा रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हाँ जी। ठीक है। नेगेटिव अगर एनर्जी है तो सर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगी, और पॉजिटिव एनर्जी है तो बूस्ट करके एंटर करेगी। ओके। जी। तो जो हमारे पद होते हैं, उन पदों के जो कलर्स होते हैं, हाँ जी, उस कलर के थीम के अकॉर्डिंग अगर आप डोरमेट लगाते हो, जी जी जी, तो सर वो आपको ना वृद्धि देगी। ओके। मैं अपने दर्शकों को कुछ दिशाओं के बता देता हूं। अगर आपकी दुकान उत्तर दिशा में है तो जो आपका डोरमेट है, क्योंकि सर मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे सिर्फ 4 कलर के डोरमेट आ रहे हैं अभी। जी। रेड जो फाइबर का आता है ना, दानेदार, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। जो लंबा भी आता है, या तो आपका रेड कलर का आ रहा है, ब्लू कलर का आ रहा है, ग्रीन कलर का आ रहा है और ग्रे कलर का आ रहा है। तो सर अगर आपकी दुकान नॉर्थ उत्तर दिशा में है तो सर आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर का डोरमेट लगाओ वहां पे, ब्लू कलर। जी। अगर आपकी दुकान आपकी दक्षिण दिशा में है हाँ जी। तो सर भूल के भी कभी, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सर हाईलाइटेड, भूल के भी कभी ब्लू कलर का मत लगाना। आपके पास इतना सुनहरा मौका है रेड कलर लगाने का, आप सर रेड कलर का साउथ डायरेक्शन में यूज करो, सर इनहेंस करेगी चीजों को। साउथ डायरेक्शन, सॉरी वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपकी दुकान का फेस है तो सर वहां पे आप मल्टीपल ग्रे भी, ब्लू भी सजेस्ट करते हैं लोग, लेकिन सर मैं सजेशन देता हूँ ग्रे कलर। ओके। हाँ जी। पश्चिम दिशा की दुकान में आप सिर्फ और सिर्फ ग्रे कलर को यूज करो सर, आपको फुटफॉल मिलेगा। पूरब दिशा की अगर दुकान है तो सर कोशिश करो ग्रीन कलर का मैट लगाओ, इनहेंस करेगा सर। क्या बात। आप लोग
ये रेमेडीज फॉलो करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या इफेक्ट डल रहा है। कुछ टाइम जैसा आपने पूछा मुझसे कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी दुकानों में ना नजर लग गई है, हाँ जी। या रनिंग चीज, चलती हुई चीज चल नहीं रही है, हमने किसी को कोई ऑर्डर दिया था वो कैंसिल हो गया, तो कारण क्या है? जी। सर कारण होता है बुरी नजर। लाल किताब का अगर आप अध्ययन करोगे जी। तो बुरी नजर होती है और हाँ जी। बुरी नजर लगती है, जी। चाहे वो छोटे से बच्चे को हो, हमारे घर दुकान को हो, हमारे घर में होने वाले किसी तीज त्योहार को हो, या हमारे किसी दुकान ऑर्गेनाइजेशन को बुरी नजर लगती है। बुरी नजर चेक करने के सर बहुत सारे तरीके होते हैं। आप चेक कर सकते हो, अगर हाँ आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे चेक करें, और लग रहा है, फील बस हो रहा है हाँ जी। कि आपको परेशानियां घेर रही हैं, कुछ रेमेडीज हैं सर, आप उसको यूज कर सकते हो। एक मार्केट से ना सूती ब्लैक कलर का कपड़ा लीजिए आप, 5 लौंग फूल के साथ, जिसमें वो पीछे वो नहीं होना चाहिए, उसको हटा दो, फूल के साथ साबुत जिसको हम कहते हैं लौंग, वो आप 5 लौंग रखो, फिटकरी का टुकड़ा रखो और उसको काले धागे से बांध दो। सबसे पहले तो उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेन डोर पे आप लगाओ, और आप ऐसी दिशा में लगा सकते हो जहां पे आपको लगता है कि लोग इसको देख के नजर लगा सकते हैं। ठीक है। वो क्या करेगा सर, नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कलेक्ट करेगा। फिटकरी को सर, किसी फिटकरी के टुकड़े को आप अपने वर्क प्लेस पे कुछ जगह पे रख दो, कुछ डायरेक्शन पे, जैसे आपकी जहां आप बैठते हैं सिटिंग एरिया और डेस्क पर रख दो, कस्टमर जहां बैठते हैं उस टेबल पर रख दो आप, या जहां भी आपको एरिया दिख रहा है वहां रखो, और कुछ टाइम के बाद आप उसको बाहर थ्रो आउट कर दो, फेंक दो। कुछ टाइम के बाद सर आपको फील गुड होगा, अच्छा लगेगा, और आपके वर्क प्लेस का सर ऑरा सही हो जाएगा। जी। दूसरी चीज है सर, जो नींबू मिर्ची वाला टोटका लोग कहते हैं, हाँ सर जी, हाँ जी। टोटका नहीं है, टोटका सर कुछ नहीं होता, वो मिथ टोटका सिर्फ उन लोगों ने यूज किया है जो मैं ही ब्रह्मा, मैं ही सब कुछ हूँ, लोगों को मानना नहीं चाहते, वो उसको टोटका वर्ड यूज करते हैं। जी। बट नींबू और मिर्ची का टेक्निकली रीजन होता है, वो चीजें ना ऑब्जर्व करती हैं लोग नेगेटिव एनर्जी को, जी। अपने में ढाल लेती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो दिन भर आप उसको लगाओ, रात को शाम को फेंक दो दूसरे दिन। ओके। तो हाँ, वो टोटका नहीं सर, वो हम्म। एक्चुअली काम करता है। जैसे चलो मैं आपको ना टोटके से साइंस को रिलेट करता हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमसे कहते हैं कि ज्यादा अगर आप एसी में रहोगे हाँ जी। तो आपको शरीर को नुकसान करेगा। जी जी। कैसे, क्यों नुकसान करता है? जी। सबसे पहले सर ना आप वो सवाल ढूंढ लो, क्यों करता है सर नुकसान। जब भी बंद कमरा होता है, बंद कमरे के अंदर जब हम एसी को चलाते हैं तो एसी क्या करता है सर, जो हमारे अंदर की हवा होती है वो खींचता है, तो ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। हाँ जी। तो हमारी जो स्किन होती है ड्राई हो जाती है। जी जी जी। उससे क्या होता है, जो हम जब सोते हैं ना तो हमारी ना एक नींद अलग डायरेक्शन में और एक अलग विचारधारा पे चली जाती है। जी सुबह जब हम सो करते हैं हल्का सा सिर भारी भारी होता है, जी जी। रूखा शरीर भी हमारा ना थोड़ा सा सूखा रूखा रूखा सा रहता है। हाँ जी। हम कुछ टाइम बाद हमें लगता है कि हमें त्वचा की बीमारी हो रही है। एसी प्रॉब्लम नहीं कर रही सर, एसी तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो हमने अपने कमरे की जो ऑक्सीजन है वो लेवल खत्म कर दिया। हाँ जी। तो उसको करना कैसे है, रात को सोते समय आप अपने जहां सोते हैं बेड बगल में जो स्टूल पे ना एक वॉल में पानी भर के रखो सर, बाउल में ओके। बड़े से कांच के वॉल में या किसी भी मेटल में पानी भर के रखो। तो क्या करें सर, ऑक्सीजन का लेवल बना के रखिएगा, फिर आपको सिर दर्द और सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। तो सर जैसा मैं आपको ये साइंस में बता रहा हूँ ना, इसी तरह से नींबू मिर्ची, हाँ जी, लाल कपड़ा, नारियल, आपका फिटकरी, सर इसी तरह काम करती है। ये टोटके नहीं है, क्या बात ये है। साइंस है सर। जो लोग टोटके मानते हैं, लेकिन मानते तो वो भी हैं। सर मानते, इंजीनियर नहीं मानता ना। मैं सर इंजीनियर हूँ, मैं टोटके नहीं मानता, मैं साइंस मानता हूँ। सही बात है। मैं वास्तु को सिर्फ साइंस की नजर से देखता हूँ, मैं टोटके की नजर से नहीं देखता। मैं हर वो पुस्तक या शास्त्र का अध्ययन करता हूँ, हाँ जी, चाहे लाल किताब हो या चाहे ऋषि मुनियों ने पुराने जिनको मतलब पंडित जियों ने भी लिखा हो, हाँ जी, या किसी अच्छे वास्तुकार, किसी एजुकेटेड पर्सन ने लिखी हो, सर मैं सारी पढ़ता हूँ। क्या बात। उसको साइंस की नजर से देखता हूँ, सर वो साइंस से कनेक्ट करता हूँ, साइंस ही मिलती है वहां पे। जी जी जी। सिर्फ और सिर्फ साइंस मिलती है। धर्म मिलता है सर, धर्म तो है ही,
बट साइंस क्या होता है, साइंस में ना हमें समझ आता है, हाँ जी, सही बात है, हर चीज का एक लॉजिकल आंसर। लॉजिकल आंसर मिलता है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप सर, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु, इसमें हम टोने टोटके तंत्र की बात करते हैं, जी क्या वास्तु के थ्रू हम किसी दूसरे पर्सन का कुछ नुकसान कर सकते हैं? सर, देखिए क्या होता है कि टोने टोटके होते हैं, मैं उनको सुनता हूँ, जी। मैं उनको समझता हूँ, लेकिन सर मैं 100% नहीं मानता। हाँ जी, हाँ जी। मैं मानता हूँ साइंस को। अगर साइंस लॉजिक कहता है कि ये होता है तो जी। होता है, और अगर वो नहीं होता है तो सर नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी। एनर्जी होती है तो होती है। अब कोई उसको प्रेत आत्मा कहती है, मैं उसको नेगेटिव एनर्जी कहता हूँ। जी। अल्टीमेट सेम चीज है, क्योंकि साइंस कहता है कि हमारे चारों तरफ दो तरह की एनर्जी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जैसे मैं किसी गांव में जा रहा था, तो मुझे ना किसी एक बुजुर्ग से मुलाकात करने का मौका हाँ जी, मिला, हाँ जी। जो 80-85 साल की उम्र थी उनकी। सर उनसे जनरल सोचा मैंने, चलो मिल लेते हैं, थोड़े से बुजुर्ग थे, मुझे लग रहा था कि ये ना कुछ अलग टाइप, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी ना आपको अट्रैक्ट करती है। तो मैंने उनसे मुलाकात की, और जब उनसे मैंने बात की तो ऐसे ही पूछा कि दादाजी अब ये कौन सा गांव है, कहाँ है। तो सर वो उन्होंने शुरुआत अलग तरीके से कर दी, वो समझाने की वो करने लगे। तो मैंने भी निकालना चालू की, क्योंकि सर बहुत सारी चीजें, चाहे वास्तु की हो, एस्ट्रोलॉजी की हो या साइंस की हो, आपको ना छोटे छोटे गांव के अंदर मिलेगी, पुराने लोगों के साथ मिलेंगी, चाहे वो पेड़ हो, मकान हो, महल हो, कुएं हो, या बड़े बुजुर्ग हो। हाँ जी। सर तो मेरी मुलाकात बुजुर्ग से हुई, जब बातों बातों में उनसे मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहा था, तो सर उन्होंने एक एक ऐसी विद्या के बारे में मुझे बताया, सिखाया तो नहीं, बताया जरूर। उन्होंने मुझे कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई, क्योंकि जनरल होता है ना सर, जैसे मैं वास्तुकार हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल है, लोग डॉक्टर होते हैं, तो वो ना अपनी ही ग्रेड, अपने ही फील्ड में ना और रिसर्च करते रहते हैं, हाँ जी। खोजते रहते हैं कुछ उनको नया मिले। जी। तो सर उन्होंने जब मुझे बताया कि आपने अगर मैनिफेस्ट कैसे करना है चीजों को, हाँ जी। लोगों को आप मैनिफेस्टेशन कैसे करा सकते हैं, जी। आपने सो के कैसे, जो कहते हैं ना सुबह बिना विदाउट अलार्म के कैसे उठना है, जी। ठीक है, उसकी भी एक प्रैक्टिस होती है। इसलिए सर एक उनकी भाषा में था भाला फेंकना, हम्म। नॉट अ रियल, वर्चुअली, हाँ जी। कि आप तंत्र मंत्र से किसी दूसरे पे भाला फेंक दो हम्म। और उसका सर्वनाश हो जाए। हम्म। जैसे पुराने जमाने के लोग फेंकते थे, उनका बताना था कि जब पुराने जमाने में लोग, किसी की अच्छी खेती हो रही है, बस उस पर भाला फेंक दिया तो उसकी खड़ी फसल खराब हो गई। तो सर ऐसा होता था और ऐसा होता है। इसको जादू टोना जिसको लोग कहते हैं ना, वो एक्चुअली रियलिटी होती है। तो वास्तु में भी आप किसी का कुछ बिगाड़ सकते हो, वास्तुकार बताएगा नहीं कोई भी, हाँ जी। क्योंकि सर वो क्या होता है ना, प्रैक्टिस में कभी कभी नेगेटिव इफेक्ट भी उसके देते हैं, जी। और कोई वास्तुकार उसको नहीं कहेगा कि आप ऐसा कुछ करो, क्योंकि जी। हमारी जो 32 दिशाएं होती हैं, हाँ जी। उन 32 दिशाओं में अगर आपने पर्टिकुलर दिशा में हाँ अपने दुश्मन, सामने वाले की चीजें या फोटो या कुछ भी वहां रख के उसको लिंक किया जी। एलिमेंट के साथ, तो सर उस पे इफेक्ट करेगा। करेगा ही करेगा। अरे सर कर जाता है। जैसे वो होता है ना कि अगर आप कहते हैं ना कि हम इस दिशा में तलवार या हथियार टांग दो, जी। तो आपको ना आप जीत सकते हो किसी से, किसी भी लड़ाई में। हाँ जी। हाँ। जीतते कैसे हो? जब वो हारेगा तभी तो आप जीतोगे ना। सही बात है। जब तक वो कमजोर नहीं पड़ेगा तब तक आप ताकतवर कैसे होगे? बिल्कुल। तो दोनों चीजें करता है, आपको ताकतवर भी करता बनाता है और अगले को कमजोर भी बनाता है। सही बात। तो सर वास्तु में चीजें होती हैं, लेकिन वो लोग लिंक नहीं कर रहे हैं अभी, हाँ। और नहीं करना चाहिए। मेरा सजेशन यही है, वास्तु को हेल्दी वे में यूज करो, ठीक है, अपने लिए यूज करो और पॉजिटिव एनर्जी के लिए यूज करो, सही बात। ताकि वो सही दिशा में, सही दशा के लिए जाए। बिल्कुल। तो दोस्तों, देखा आपने, संदीप सर ने वास्तु से रिलेटेड आपको लगभग मेरे हिसाब से बिजनेसमैन के लिए हर एक रेमेडी और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। तो अगर कोई बात है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप शेयर करना चाहते हो आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा, आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में आके भी अपना सवाल पूछ सकते हो, आपको हर एक सवाल का आंसर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर अभी टाइम नहीं है वीडियो को देखने का, मतलब वैसे तो थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक देख लिया, लेकिन बहुत सारे लोग एकदम निकाल के एंड में आ जाते हैं कंक्लूजन में कि भाई कहना क्या चाहते हैं। तो
वीडियो को सेव कर लो, बाद में भी लौट फेर के जब भी कभी आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो को चला के प्ले करके देख लिया करना। आई होप आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू मिल जाया करेगा। एंड थैंक यू सो मच सर। सर संदीप थैंक यू सर, वेरी आप मच। आए यहाँ पर और जी। आपने लोगों के जवाब दिए। और नेक्स्ट आप पॉडकास्ट किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी आप जरूर बताना इस वीडियो में इन कमेंट सेक्शन, तो हम लोग संदीप सर से उसी पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। ध्रुव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे अपने एपिसोड में मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया कि दर्शकों को मैं कुछ सवालों के जवाब दे पाऊँ आपके थ्रू। और मैं सभी से यही कहूँगा कि अगर आपके भी कोई सवाल हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वास्तु में छोटी-छोटी बातों के कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं जिनको आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे जो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको आंसर करेगी और जो हमारा प्रोग्राम जो अभी कंडक्ट करने वाले हैं, उसमें 1 टू 1 भी हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।